दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज संडे स्पेशल में। और देखिए इतना मौका था कि आज सभी आराम से सो सकते थे, आराम से सब काम कर सकते थे, लेकिन फिर भी 140 लोग जो हैं अभी तक हमारे साथ जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं। और काफी लोगों के मैं यहाँ पे कमेंट भी देख रहा था, डायरेक्ट में मेरे को मैसेज आए थे कि ये सर ये ट्रेनिंग कब हुई, पीछे वाली ट्रेनिंग कब हुई, जो ये आप फीडबैक सुना रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 11 दिन का हमने कंटिन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 11 दिन का हमने पहले भी किया। ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है 29 सितंबर से चल रहा था और 9 अक्टूबर तक जो है कंटिन्यू रहा, जिसमें हमने पूरा सॉफ्टवेयर जो है डिटेल में सिखाया। और बीच में जो है श्रीवास्तव जी आए और श्रीवास्तव जी ने इतने अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बताए आप सबको कि आप जो है मतलब जो एकदम एक्साइटेड हो गए कि दोबारा से श्रीवास्तव जी को बुलाया जाए और कुछ और नया सीखा जाए उनसे। तो दोस्तों आप सभी की एक भारी डिमांड के ऊपर जो है आज श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो उससे पहले जैसे हम मीटिंग शुरू करने से पहले, उनको इनवाइट करने से पहले थोड़ा सा मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। मैं इंट्रोडक्शन आपको उनका पहले दे देता हूँ कि श्रीवास्तव जी एक सबसे बड़े मोटिवेटर, अपना मोटिवेटर स्पीकर हैं, कॉन्सेप्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। एंड देन उसके बाद जो है इनका यूट्यूब चैनल भी है कॉन्सेप्ट किंग के नाम से। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कॉन्सेप्ट किंग से, वहां भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट किंग कॉन्सेप्ट जो हैं वहां पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद जो है दोस्तों आज बात करेंगे आपसे श्रीवास्तव जी की एमडीआईटी इन रिमेनिंग 60 डेज, कि 60 दिनों में अपनी एमडीआईटी कैसे कंप्लीट करें। साथ में 3 पावरफुल जो है आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे जिनके जरिए आपकी एमडीआईटी करना जो है वो और इजी हो जाएगा। और साथ में हमारे बीच मौजूद आर के वर्मा जी आपको बताएंगे कि कैसे हम मतलब जो है एक ऐसा टूल हम अपने मोबाइल में या अपने डिवाइस में सेट कर लें ताकि एमडीआईटी करना हमारी मजबूरी बन जाए। दोस्तों ऐसा मजबूर कर देगा वो आपको टूल कि किस तरीके से आप एमडीआईटी जो है अचीव कर सकते हैं। तो देन दोस्तों उसके बाद जो है आगे मैं बता देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे ऑसम स्पीकर हैं हमारे और 5 स्टार रेटिंग है इनकी। और बहुत ही पावरफुल तरीके से समझाएंगे आपको, बहुत ही पावरफुल तरीके से बताएंगे। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अपने पास, क्योंकि देखिए सेशन जो है ऑनलाइन है, लाइव है सेशन, तो कभी भी ऐसा जो है आपको सेंटेंस मिल सकता है, ऐसा कोई आपको क्लू मिल सकता है इस ट्रेनिंग से कि आप तुरंत एमडीआरटी जो है की तरफ जो है रास्ते पे चलना शुरू कर दें। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पास डायरी और पेन जो है रख लें ताकि आप जो है कोई भी चीज जो है इससे मिस ना करें, क्योंकि देखिए दोस्तों ये लाइव ट्रेनिंग है, इसका कोई भी रिकॉर्डिंग सेशन जो है या रिकॉर्डिंग जो है आपको हम नहीं अवेलेबल करवा पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पास जो है डायरी और पेन जो है जरूर रख लें, क्योंकि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अब आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट कौन सा है मिक्सिंग कर रखा सर ने, या कोई और चीज जो है वो आपको नोट डाउन करनी पड़ सकती है। तो ऐसे जो भी चीजें हैं दोस्तों उसके लिए आप अपने पास जो है डायरी पेन जो है रख लें अपने साथ। और देन दोस्तों उसके बाद जो है वर्मा जी आपको लास्ट में बताएंगे कि वो ऐसा कौन सा पावरफुल टूल है जिसकी वजह से आपको एमडीआईटी करना एक मजबूरी बना देगा कि भैया करना है तो करना ही है इस बार। तो दोस्तों एक बार जो है अपने अपने ग्रुप में जहां भी आप अपने दोस्त हैं या आपके आसपास जो हैं अपने नियर डियर को, जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं एजेंट्स के साथियों के, तो उनको जो है एक बार मैसेज कर दें कि मीटिंग जो है स्टार्ट हो गई है और श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है। तो मैं उनको फिर उसके बाद इनवाइट करूंगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी 2 मिनट का टाइम लीजिए सभी के सभी और जल्दी से जल्दी अपने सभी साथियों को मैसेज कर दें ताकि ये मीटिंग जो है किसी से भी मिस ना हो, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी हम मीटिंग करने जा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि इसमें 500 सीट हमें अमेजिंग सॉफ्ट सॉल्यूशन और एलेक्स एंटरप्राइजेस की तरफ से मिली हैं। तो हम चाहते हैं कि 500 के 500 लोग जो हैं इस ट्रेनिंग का फायदा ले। तो जल्दी से जल्दी जो है सभी के सभी साथी एक बार जल्दी से जल्दी 2 मिनट लगा के सभी को शेयर कर दें। राजीव दीवान जी शेयर करना शुरू कर दिए हैं, कृष्ण कुमार जी भी शेयर करना शुरू कर दिए हैं, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि मोबाइल में फटाफट वो कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों स्टार्ट करें, मैसेज करें ताकि लोगों का जो है यहाँ पे लोग ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा, और फिर मैं श्रीवास्तव जी को बुलाऊं और मीटिंग जो है ये स्टार्ट करें। तो जल्दी से जल्दी 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के बाद हम श्रीवास्तव जी को इनवाइट करेंगे। देन उसके बाद जो है श्रीवास्तव जी है आज का जो पावरफुल टिप्स हैं एमडीआईटी कैसे करनी है, एमडीआईटी को कैसे आसान तरीके से अचीव करना है, तो वो सारे के सारे टूल्स और जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सामने बताएंगे सर।
तो जल्दी से जल्दी जो है इनवाइट कर लें। आई थिंक मैं टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से कि एक बार दोबारा से रिमाइंडर डाल दें, और देन उसके बाद जो है फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आई थिंक 2 मिनट का टाइम हो गया है, तो जल्दी से दोस्तों 160 लोग जो हैं आज अभी हमारे इस वेबिनार में हैं, तो जल्दी से जल्दी हम वेलकम करेंगे श्रीवास्तव सर का। तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में, एकदम चैट बॉक्स मेरे को भरी दिखनी चाहिए यहाँ पे, वेलकम वेलकम लिखेंगे सर, सभी लोग वेलकम लिखेंगे श्रीवास्तव सर के लिए। और मैं अभी इनवाइट करूंगा सर को, तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करें वेलकम का मैसेज। ठीक है, बहुत सारे मैसेज जो हैं आ रहे हैं। अजय कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सभी सभी लोग लिखें वेलकम श्रीवास्तव सर। तो मैं अभी इनवाइट करूंगा आप सबके बीच में श्रीवास्तव सर को। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा शैलेंद्र श्रीवास्तव सर कि आप प्लीज हमारे इस ट्रेनिंग में ज्वाइन करें। देन उसके बाद जो है आई थिंक आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट कर दिया होगा हमारी टीम की तरफ से। जी हाँ जसवीर जी, सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार 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 सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत नमस्कार। आप लोगों ने आज ज्वाइन किया, इट्स अ वेरी ऑनरेबल थिंग टू मी कि आप लोगों ने आज समय निकाला, इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, क्योंकि आज संडे का दिन है और ज्यादातर लोगों की तरफ से यही आ रहा था कि संडे का मॉर्निंग का शेड्यूल जो रहता है वो पैक्ड रहता है। बट स्टिल आप लोगों के अंदर वो जज्बा है, आप लोगों के अंदर वो इच्छा है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो, जिसके लिए आप आज यहाँ मौजूद हैं। और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि कुछ बेहतरीन आप लोगों को आज सिखाऊं। पहले मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या मैं क्लियर हूं, दिख रहा हूं आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल और आवाज सही तरीके से आ रही है? बिल्कुल डन है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो नो सर, ओके ऑल ओके। ओके ओके। चलिए दोस्तों, पिछला जो हम लोगों ने सेशन लिया था वहां पे भी बहुत सारे लोग आए थे। परफेक्ट सॉल्यूशन, जसवीर जी और हमारे साहिल जी, वर्मा जी, इन लोगों ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। एक 11 दिन का जो सेशन उन्होंने अरेंज किया था और उसमें मुझे भी इनवाइट किया था। आज ऑन पब्लिक डिमांड बाकी जो लोग उस दिन अटेंड कर चुके हैं सेशन, उन लोगों ने मुझे फिर से रिक्वेस्ट किया कि एक और सेशन, एक बेहतरीन सेशन, एक पावरफुल सेशन लेकर के फिर आइए। तो उसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए जसवीर जी और मैं और बाकी के साहिल जी और वर्मा जी, हम लोगों ने एक नया सेशन लॉन्च किया है आज का, और फ्री सेशन है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 183 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत अच्छे आंकड़े हैं, बहुत अच्छे नंबर्स है। तो मेरा यही मानना है कि आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा ग्रो करेंगे। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी वोकैबुलरी, उनकी जो स्पीच होती है, जो उनके शब्द होते हैं, उसका 80% हिस्सा जब तक वो 5 साल के होते हैं तब तक सीख जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ नया सीखने की ललक होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हम इस ललक को खोने लगते हैं। हमारे अंदर जो नया सीखने की इच्छा होती है वो कम होने लगती है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि 186 लोग जुड़ चुके हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। और मेरा वादा है आप सभी से कि कुछ बेहतरीन आप लोगों को जरूर दूंगा, कुछ बेहतरीन प्लान, कॉन्सेप्ट, कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स बताऊंगा, और आखिरी में आपको एक एमडीआरटी टूल के बारे में भी बताया जाने वाला है। तो दोस्तों, मेरा जो मेन रीजन है, मेरा जो मिशन है, जो मेरा मकसद है, वो ये है कि 13.5 लाख जो हमारे एजेंट्स आज की तारीख में मौजूद है, उसमें से कम 1 लाख लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग दे करके मैं उन्हें कुछ और बेहतरीन बना सकूं, जो वो है वहां से ऊपर उठा सकूं। ये मेरा मेन मकसद है। क्योंकि मैंने देखा कि पिछले कई सालों में इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। और प्लान कॉम्बिनेशन जो कि आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, वो कोई यूजुअली ज्यादातर ट्रेनर्स दे नहीं रहे। जो दे रहे हैं वो चार्ज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे एजेंट सीख नहीं पाते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब सारे लोग मिलकर के, जो यहां पर मौजूद लोग हैं और बाकी के लोग हैं, जब एक ही चीज बोलते हैं ना, देखिए हमारा प्लान सबसे ज्यादा कब सेल होता है? जब क्लोजर आता है, जब मार्च क्लोजिंग रहती है, तब हमारा सबसे ज्यादा पॉलिसी सेल होती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि सभी लोग एक ही बात एक ही समय पर बोलते रहते हैं कि प्लान बंद हो रहे हैं, प्लान बंद हो रहे हैं, या मार्च क्लोजिंग हो रही है, पूरे साल भर का बोनस मिलेगा। ऐसी चीजें जब आप बताते हो तो होता यह है कि बाकी लोग भी ये चीज मानने लग जाते हैं कि हाँ भाई, सही में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। ठीक है। और मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ट्रेनिंग दे करके मैं प्लान कॉम्बिनेशन में एक्सपर्ट बनाऊं। देखिए दोस्तों, आपको मोटिवेशन बहुत मिल जाएगा, बाहर से बहुत कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन प्लान कॉम्बिनेशन, मेरा ये मानना है, जब तक आप इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लाओगे तब तक के आप ग्रो नहीं कर सकते हो।
देखिए दोस्तों, समय बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। और सबसे मेन बात यह है कि आप देख रहे होगे धीरे धीरे एलआईसी क्या चेंजेस ला रही है। एलआईसी का जो न्यू ऐप है आनंदा ऐप, ये आपको फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल ले जा चुका है। जो चीज हमने आज से 2-3 साल पहले सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम लोग घर में बैठे बैठे पॉलिसीज कंप्लीट करा सकते हैं, वो चीजें अब होने लगी है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि एलआईसी जो है उसने कई प्लान्स ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप लोग अवेयर होंगे कि ऑनलाइन बहुत सारी पॉलिसीज सेल होनी स्टार्ट हो चुकी है। सही बोल रहा हूं मैं? प्लीज राइट वाई, चैट बॉक्स में वाई लिखिए। यस, ओम प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है। टेक टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं आप लोग? जीवन अमर के साथ ही लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है टेक टर्म, जो कि काफी रीजनेबल है व्हेन यू विल कंपेयर इट विथ जीवन अमर। ठीक है, तो ये सेम सिनेरियो आगे बाकी के प्लान्स में नहीं आएगा, ऐसी कहीं पे भी कोई गारंटी नहीं है। आपको प्लान कॉम्बिनेशन सेल करना ही पड़ेगा, आपको प्लान कॉम्बिनेशन पे महारत हासिल करनी पड़ेगी, एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये समय की जरूरत है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे, अपडेट नहीं करोगे, तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, आप निकल जाओगे उस लिस्ट से। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि हम घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे। ठीक है, लोगों को घर में बैठे बैठे एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में हम पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। लेकिन ये चीज ओवरनाइट हुई, नोटबंदी हुई और पेटीएम और फोन पे की दुकान चल निकली। और ये चेंजेस ओवरनाइट नहीं आ सकते हैं एलआईसी में, ऐसा कहीं भी नहीं है। यू ऑल्सो नो कि आईपीओ लॉन्च होने जा रहा है, उसके क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं ना, ये आप जानते हो ना मैं जानता हूं। ऑल्दो वी एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, बट ऑनलाइन प्लान सेलिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जो कि ऑन डिस्काउंटेड रेट रहेगा। अगर आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर एलआईसी एवरी ईयर 5% का भी एडिशनल डिस्काउंट देती है अपने कस्टमर को, तो कस्टमर आपसे लेगा कि उनसे लेगा? ऑनलाइन परचेज करेगा, ऑनलाइन परचेज करेगा। लेकिन एक चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकती है, वो है पर्सनल टच। एक जो इंसान का इंसान से टच है, वो कभी भी टेक्नोलॉजी ओवरकम नहीं कर सकती है, और वो चीज ओवरकम होगी भी नहीं। ठीक है, तो पर्सनल रिलेशनशिप पे तो पॉलिसी सेल होंगी, लेकिन एक और रीजन से भी सेल होंगी, वो होगा प्लान कॉम्बिनेशन। क्योंकि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी बेहतरीन क्यों ना हो जाए, कितना भी डेवलपमेंट क्यों ना आ जाए, प्लान कॉम्बिनेशन कभी भी विल नेवर बी अ फीचर ऑफ एलआईसी। क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि 3 प्लान 4 प्लान का कॉम्बिनेशन एक सॉफ्टवेयर बना करके दे दे और लोगों तक पहुंच जाए, वो इतना आसान नहीं होगा। ये चीज की वजह से आपको प्लान कॉम्बिनेशन में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेलिंग सीखना पड़ेगा, और वही सिखाने के लिए आज मैं आप लोगों के पास आया। आज साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा 3 सक्सेस प्रिंसिपल और 3 पावरफुल कॉन्सेप्ट्स। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, और हर प्राइस रेंज के लिए, हर प्रीमियम ब्रैकेट के लिए मैं प्लान कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं। एंड आई होप आज सभी को बड़ा मजा आएगा। आप लोगों के फीडबैक भी चाहिए होंगे कि ऐसा सेशंस आप और चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए थोड़ा इंटरेक्शन भी होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, एमडीआरटी, आप में से भी कई सोचते होंगे कि जो भी ट्रेनर आता है, जो भी मोटिवेटर आता है, हर इंसान एमडीआरटी 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 बोलता रहता है। क्या है ऐसा एमडीआरटी में? तो दोस्तों, 13.5 लाख एजेंट से भी ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया। मोर देन 13.5 लाख एजेंट आज की तारीख में ऑन रोल है एलआईसी में, और उसमें से सिर्फ 16,500 एजेंट्स एमडीआरटी अचीव कर पाते हैं। तो ये रीजन है कि उन टॉप 1%, टॉप 2% के अंदर आपको अपने आप को देखना है। ये मेरा मकसद है। अगर मेरी बात सुन करके यहां से कुछ लोग भी अगर मोटिवेट होकर के एमडीआरटी करते हैं ना, ये मेरी बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, देखिए, पहले से अपने आप को बांध के मत रखिए। होगा नहीं होगा ये बात की बात है, हमें आखिरी मोमेंट तक प्रयास करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है, बेचने की कोशिश करने रहना है। क्योंकि हम जब एफर्ट्स डालते हैं ना, कोई बड़ा सपना देख लें, तो खुद ब खुद ऊपर उठ जाते हैं, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि बड़ा सपना और बड़ा बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपको और ऊपर उठना पड़ता है, और जैसे जैसे आप ऊपर उठते चले जाते हो, हर चीज आपके अंदर चेंज होती चली जाती है।
सही बोल रहा हूं मैं? गुड मॉर्निंग ओप्पो A52, नाम नहीं है आपका लेकिन प्रणाम। ठीक है दोस्तों, अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सर मैं टीम को हाँ, बोलूं या डायरेक्ट कर रहे हैं आप? अरे मैं ट्राई करता हूँ। एक काम कीजिए ना, टीम को ही बोल दीजिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा, या फिर मुझे 1 सेकंड दीजिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी बिल्कुल सर। 1 सेकंड। स्क्रीन दिख रही है? प्लीज रिस्पॉन्ड। जी हाँ, जी सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं दिख रहा हूं। बिल्कुल आवाज सर क्लियर बिल्कुल। है? आवाज क्लियर है? हाँ कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं? ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करें। देखिए दोस्तों, मेरा चैनल भी है कॉन्सेप्ट किंग के नाम से। आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वहां बहुत सारे वीडियोस मैंने पुटअप किए हुए, अलग अलग प्लान कॉम्बिनेशन पे, अलग अलग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। तो वो जाकर के आप जरूर देखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने का आपको जरूर मौका मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में ग्रोथ भी काफी होगी। लेट मी प्रोसीड। अच्छा दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा रह गया, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही देना चाहिए था कि आई एम नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं खुद को बोलता भी नहीं हूँ, बट ये जसवीर जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। थैंक यू। बेसिकली आई एम अ डेवलपमेंट ऑफिसर। जो लोगों ने मेरा पिछला सेशन अटेंड नहीं किया है उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 14 सालों से एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर LIC से जुड़ा हुआ हूँ। जस्ट सितंबर में 14 साल कंप्लीट हुए हैं। और दोस्तों, मैं मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि लोगों को प्लान कॉम्बिनेशन या नॉलेज देने का इच्छा इसलिए है क्योंकि शुरुआती दौर में ना, जब मैंने ज्वाइन किया तो ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ना ही ज्यादा लोग गाइड करने के लिए अवेलेबल थे, ना ही बड़े ट्रेनर्स थे। तो जब मैं भी कॉल पे जाता था ना अपने एजेंट्स के साथ, तो मुझे भी कई बार प्रॉब्लम फेस हुई है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई है। उसमें से सबसे मेजर जो ऑब्जेक्शन आता था ना, वो दो ऑब्जेक्शन आते थे। एक तो SIP में रिटर्न्स ज्यादा है और LIC के रिटर्न्स कम है। एंड सेकेंडरी जो आता था वो ये था कि PPF में इन्वेस्ट करेंगे। जितने भी ज्यादातर लोग जो थे वो ATC के ब्रैकेट में अगर अपना टैक्स सेव करना चाहते थे तो PPF में, और मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाता था। और ना एजेंटों के सामने भी थोड़ी सी एक मिट्टी पलीद हो जाती थी, अगर बोला जाए तो, ईमानदारी से बोला जाए तो धीरे 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 खुद में बदलाव लाए, कई चीजें सीखी, अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग ट्रेनिंग अटेंड की, और आज खुद खुद को इस लायक तो बना पाया हूं कि परफेक्ट मंत्रा जो परफेक्ट सॉल्यूशन का ऐप है, उसमें जो आप अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया है तो वेल एंड गुड, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। उसमें एवरी सिंगल डे आपको एक ऑडियो ट्रेनिंग सेशन मिलता है, जो कि द वन एंड ओनली शैलेंद्र श्रीवास्तव की ओर से दिया जा रहा है। और मैं इसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूं कि परफेक्ट सॉल्यूशन जैसी बड़ी कंपनी अगर आपको लॉन्च करती है, अगर आपको किसी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देती है, तो आई एम ग्रेटफुल टू देम आल्सो एंड टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, 3 सक्सेस प्रिंसिपल मैं आज देना चाहूंगा। पहला है
you are 100% responsible for the quality of life you have. ये इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मैं आपका लूंगा, जल्दी ही हम मूव ऑन करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैंने समय के साथ साथ सीखा है और मेरी इच्छा है कि आप सभी जो लोग यहाँ मौजूद है उन्हें सिखाऊं। तो पहला जो सक्सेस प्रिंसिपल मैं खुद भी मानता हूं इज दैट कि यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू हैव। आपकी जिंदगी जिस प्रकार की भी है, चाहे आप बहुत पैसे कमा रहे हो या कम पैसे कमा रहे हो, अगर कोई व्यक्ति 100% जिम्मेदार है आपकी लाइफ जो आप जी रहे हो उसके लिए, तो वो आप खुद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक सफल लाइफ जी रहे हो, एक सफल अभिकर्ता हो, तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो। अगर आपको लगता है कि आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहिए था, आपको पहुंचना चाहिए था, तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार है। यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू हैव। अगर आपको अपने अंदर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा। देखिए, मैं प्रयास कर सकता हूं आपको एक नई दिशा देने का, लेकिन उस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचना यह आपकी जिम्मेदारी है। कोई और वो काम आपके लिए करके नहीं दे सकता है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो ड्राइव करते हुए भी मुझे सुन रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग इस तरीके से भी इस ट्रेनिंग सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट बी सेफ गाइज, बी सेफ। सबसे पहले खुद को ध्यान रखिए और ड्राइव करते हुए ना करें, थोड़ा सा रुक जाएं, अगर पॉसिबल हो तो बेटर रहेगा। नहीं तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो सुनते रहिए, ठीक है। तो यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू हैव। देखिए दोस्तों, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने बचपन में या उसके बाद गरीबी का जीवन देखा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपकी मौत गरीबी की होती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। दोस्तों, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, वो आपको यहां पर बोलना चाहूंगा। दोस्तों, पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन मां कसम खुदा से कम भी नहीं। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है और मैं ये मानता हूं कि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है फील्ड में जाने के लिए? गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, आप फील्ड में जाते किस लिए हो? पॉलिसी सेल करने नहीं जाते हो, पैसा कमाने के लिए जाते हो। पॉलिसी सेल करने के लिए नहीं जाते हो, पैसा कमाने के लिए जाते हो। सिर्फ और सिर्फ मेहनत इसीलिए करते हो कि अपने परिवार को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दे सको। और मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आपको और बेटर लाइफस्टाइल आपके परिवार के लिए प्रोवाइड करने में कुछ मदद कर सकूं। तो यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी को और बेहतरीन किस तरीके से बना सकते हो? बड़े सपने देखो, क्योंकि बड़े सपने देखने के लिए भी उतनी एनर्जी लगती है जितना कि एक छोटे सपने देखने के लिए। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने जो टारगेट्स है ना वो हाई सेट कीजिए, बार को रेज कीजिए, आप खुद ब खुद ऊंचे उठ जाएंगे। आप एमडीआरटी को टारगेट लेकर के चलिए, आप खुद ब खुद एमडीआरटी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान आपको तथास्तु बोलने के लिए बैठा है। आप बोलोगे कि मैं 50 पॉलिसी कर दूं, भगवान बोलेगा तथास्तु। आप बोलोगे मैं 20 पॉलिसी कर दूंगा, भगवान बोलेगा तथास्तु। वैसे ही अगर आप एमडीआरटी मांगोगे ना, भगवान आपको एमडीआरटी बनाने के लिए लग जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल जो है वो है रिजेक्ट रिजेक्शन। रिजेक्ट रिजेक्शन ऐसा पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल है ना, जिसको कि अगर आपने अपनी लाइफ में ढाल लिया तो आपको बाकी किसी और चीज का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। देखिए दोस्तों, हम कस्टमर के पास जाते हैं, उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, सारी बातें हो जाती है और उसके बाद कस्टमर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है। वो क्या करता है? वो आपको सम वे और अदर आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहां हम हर्ट होकर के आ जाते हैं। हमें लगता है यार, हमने इतनी मेहनत की, उसके पास गए, मिले, सब कुछ समझाया, उसकी जरूरत भी है, लेकिन उसे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि उसे पॉलिसी की जरूरत है। दोस्तों, आपको ये जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप जाते हो, कॉल अटेंड करते हो, ना सुन करके वापस लौट आते हो, इसे रिजेक्ट करना आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं रिजेक्ट रिजेक्शन। एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि आपको वो ना नहीं बोल रहा है। आपको बुरा किस बात का लग रहा है कि मैं उसके पास गया, उसने मुझे ना बोल दिया? वो आपको ना नहीं बोल रहा है और ना ही आपकी कंपनी को ना बोल रहा है। आपने उस दिन जो प्रपोजल उसे दिखाया या उसके सामने रखा, कस्टमर उसको ना बोल रहा है। तो ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो कस्टमर आपको ना नहीं बोल रहा है, आपके प्रपोजल को ना बोल रहा है।
इसीलिए रिजेक्शन को रिजेक्ट करते आना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक कस्टमर के बारे में सोचते रह गए कि मैं इसके पास जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। क्या पॉलिसी हो सकती है सिर्फ सोचने से कि मैं जाऊंगा वो मुझको ना बोल देगा? नहीं हो सकती है ना। तो ऑप्शन क्या है? जाइए, एक बार प्रेजेंटेशन दीजिए। वर्स्ट अमंग द वर्स्ट वो आपको क्या कर सकता है, सबसे बुरा आपके साथ क्या कर सकता है? वो आपको यही बोलेगा कि मुझे अभी पॉलिसी नहीं निकालना। इससे बुरा तो कुछ नहीं करेगा। वर्स्ट अमंग द वर्स्ट जो आपके साथ वो कर सकता है वो ये है कि मुझे अभी पॉलिसी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नेक्स्ट, तू नहीं कोई और सही, और नहीं और सही। ये फॉर्मूले को जो लेके चला है, रिजेक्शन को जिसे रिजेक्ट करना आ गया, उसके रिजेक्शन को आप क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। तू नहीं कोई और सही, और नहीं और सही। आप उसे क्या कर रहे हो? उसके रिजेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हो। दोस्तों, आप बचपन, एक एक एग्जांपल लेते हैं कि बचपन में जब हम गेम्स खेलते थे, बहुत सारे प्रकार के गेम्स खेलते थे, तो हम जीतने के लिए खेलते थे कि हारने के लिए खेलते थे? किसके लिए खेलते थे? जीतने के लिए खेलते थे। अब मुझे एक बात बताइए, जब जीतने के लिए खेलते थे और अगर हार जाते थे तो हम खेलना छोड़ देते थे क्या? हम कई बार क्रिकेट खेलते होंगे, पहली बॉल पर बोल्ड हो जाते थे, हम तो हार गए, उसके बाद हमने खेलना छोड़ दिया क्या? छोड़ा नहीं ना। वही सेम चीज आपको अब करना है। आपको अपने अंदर वो खेलने की आदत फिर से लाना है। रोज जब तक 3 ना सुनूंगा नहीं तब तक घर आऊंगा नहीं। ये चीज जब तक आप अपने अंदर नहीं लाओगे ना, तब तक आप स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वो मेजर बदलाव नहीं ला पाओगे। तो आपको रिजेक्ट करना आना चाहिए और रोज खेलने के लिए उतरना है कि आज मैं अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट दे करके रहूंगा, चाहे मैं जीतू हारू, लेकिन मैं बेस्ट दिए बगैर नहीं आऊंगा, आउट नहीं होऊंगा। तो वही सेम चीज है कि रोज जीतने के लिए खेलिए। जीत हार लगी रहती है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तीसरा प्रिंसिपल हम थोड़ी देर बाद समझते हैं, अभी एक हाथ प्लान समझ लेते हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा बोरियत भी हो सकती है, हो रही हो। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने आज का प्लान कॉम्बिनेशन लाया है, क्योंकि मैं आप लोगों को प्लान कॉम्बिनेशन में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूं और वही चीज मेरा मेन फोकस पॉइंट है। तो आज का जो है अश्योर्ड पेंशन प्लान, की मतलब अश्योर्ड पेंशन की गारंटी हो जाए, ऐसा पेंशन प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कस्टमाइज्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने करना क्या है? एलआईसी में 1-1 लाख रुपए 16 साल भरो। 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम, सालाना प्रीमियम 16 सालों के लिए भरना है। देखिए, चिंता मत कीजिए, इसे आप कम का भी बेच सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। पहले से प्लान समझ लीजिए। 1-1 लाख रुपए 16 साल एलआईसी में जमा करें और उसके बाद 5-5 लाख रुपए अगले 15 साल नहीं है, 15 सालों तक लीजिए। ठीक है, आपने क्या किया? 1-1 लाख रुपए 16 साल जमा किया और 5-5 लाख रुपए 15 साल लिए। 1-1 लाख रुपए 16 साल दो, 5-5 लाख रुपए 15 साल लो। ये है आपका पहला पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप 1-1 लाख रुपए 16 साल दे रहे हो, 5-5 लाख रुपए 15 साल ले रहे हो। ये है आज का पहला पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसमें सिर्फ 1-1 लाख रुपए 16 साल देके 5-5 लाख का टैक्स फ्री पेंशन की गारंटी आज के कॉन्सेप्ट में है। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा? इसके साथ साथ आपको मिलेगा फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से 21,50,000 का इंश्योरेंस कवर। 21,50,000 का इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द डे वन, मतलब इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 21,50,000 प्लस जमा बोनस एलआईसी की ओर से नॉमिनी को दे दिया जाए। आपने 1 लाख भरा और उसके बाद भी कस्टमर को कुछ हो जाता है तो 21,50,000 प्लस जमा बोनस एलआईसी की ओर से दे दिया जाएगा। ये खूबसूरती है, ये रीजन है जिसकी वजह से एलआईसी की पॉलिसी में पेंशन प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन इस वजह से हो जाता है। आप रहोगे तो पेंशन मिलेगा, आप रहोगे तो पेंशन मिलेगा, नहीं रहोगे तो परिवार को पैसा मिलेगा। मतलब आप दोनों सिनेरियो में फायदा ही है। आप रहे तो आपको पेंशन तो मिलने ही वाला है, अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, बट ड्यू टू एनी अनसर्टेन इवेंट अगर कुछ हो जाता है तो 21,50,000 फ्रॉम द डे वन दिया जाएगा। साथ ही साथ 43 लाख का एक्सीडेंटल कवर, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 21,50,000 की जगह 43 लाख रुपए प्लस जमा बोनस एलआईसी की ओर से नॉमिनी को वापस कर दिया जाए।
ये खूबसूरती है इस प्लान की, जिसमें कि 1-1 लाख रुपए 16 साल जमा करो और 5-5 लाख रुपए 15 साल लो। साथ ही साथ फ्रॉम द डे वन 21,50,000 का इंश्योरेंस कवर और 43 लाख का एक्सीडेंटल कवर फ्रॉम द डे वन उस कस्टमर के लिए लागू हो जाएगा। जब आप इस तरीके का प्रेजेंटेशन अपने कस्टमर को दिखाएंगे ना, उसे ये प्लान जरूर पसंद आएगा, क्योंकि वो सिर्फ 1-1 लाख रुपए जमा कर रहा है। और जरूरी नहीं है वो 1-1 लाख रुपए जमा करे, वो 50-50 हजार भी 16 सालों तक जमा कर सकता है और उसको एलआईसी की ओर से 2.5-2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 3 एडिशनल बेनिफिट क्या है इस कॉन्सेप्ट की? खास बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट कम समय के लिए करना है। आप सिर्फ 16 साल तक इन्वेस्ट करोगे 1-1 लाख रुपए, उसके बाद 9 सालों का रहेगा इंतजार। 25वें साल से 39वें साल तक, 39th ईयर से 25th ईयर से 39th ईयर तक 5-5 लाख रुपए गारंटीड टैक्स फ्री एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे। और आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है 16 सालों के लिए। 15 साल में जो रकम आप जमा कर रहे हो वो है 16 सालों में वो है 16 लाख रुपए, और जो रकम आपको मिलने वाली है 5-5 लाख करके वो 15 सालों में वो रकम है 75 लाख। मतलब तकरीबन 5 गुना गारंटीड रिटर्न आपको इस कॉन्सेप्ट में मिलने वाला है। आपने जमा किया 1-1 लाख रुपए 16 साल तक, 16 लाख रुपए एलआईसी में जमा हो गए। उसके बाद आपने किया 9 सालों का इंतजार। 25वें साल से 39th ईयर तक ऐसे 15 साल एलआईसी की ओर से आपको 5-5 लाख रुपए, मतलब टोटल 75 लाख रुपए वापस किए जाएंगे। ये खूबसूरती है इस प्लान कॉन्सेप्ट की जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और साथ ही साथ और एडिशनल क्या बेनिफिट है? पहले इसमें है ड्यूअल टैक्स बेनिफिट, दुगुना फायदा, दो तरफा फायदा है। जो भी रकम आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर अंडर सेक्शन 80C आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और जो मेच्योरिटी आप लेंगे 5-5 लाख रुपए की जो आप रकम उठा रहे हैं पेंशन के तौर पे, वहां आपको टैक्स, एडिशनल टैक्स फ्री मेच्योरिटी भी मिल रही है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं अपने कस्टमर को, वो भी एक आइडिया दे देता हूं। ऑल्दो वो इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है, ये जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं उसका हिस्सा नहीं है। आप अपने कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि 1-1 लाख रुपए 16 साल जमा करो, 1-1 लाख रुपए 16 साल जमा करो और एलआईसी की ओर से पाओ 5 लाख की मेच्योरिटी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 15 सालों तक 1-1 लाख रुपए लिख लीजिए। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि अगर आप चाहते हैं कि अपने कस्टमर को सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकें, तो इसे दूसरे तरीके से बेचने का भी तरीका बताता हूं। 1-1 लिखिए, जरूर लिखिए, 1-1 लाख रुपए जमा करो 16 सालों के लिए और एलआईसी की ओर से पाओ 5-5 लाख की मेच्योरिटी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, पूरे 15 सालों तक। ये है आज का प्लान कॉम्बिनेशन, जिसमें कि 21,50,000 फ्रॉम द डे वन इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, 43 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एलआईसी की ओर से दिया जाएगा। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, मतलब अगर किसी एक्सीडेंट में आप काम करने में सक्षम नहीं रह जाते हैं, दोनों हाथ या दोनों पांव चले जाते हैं या दोनों आंखें चली जाती हैं, एक हाथ एक पांव, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो एलआईसी की ओर से 10 सालों तक हर साल आपको 2,15,000 रुपए दिए जाएंगे। हर साल 2,15,000 रुपए एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे। और ये जो 5-5 लाख मैं आपको बता रहा हूं, 5-5 लाख की मेच्योरिटीज 15 सालों तक जो मिलनी है, वो भी एज इट इज दी जाएगी, बिना कोई भी अमाउंट डिडक्ट किए, बिना टैक्स लगाए। ये खूबसूरती है। आज अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि आप उसी सेक्टर में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत कम जगहें ऐसी बची है जहां इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलता है। मतलब जो आपने ऊपर में ब्याज कमाया उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसे गिनती के कुछ ही जगहें बची है, जिसमें से कि एक है पीपीएफ, इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, एलआईसी की पॉलिसीज और एनपीएस योजना। उसमें जो रकम आप उठाते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। टीयर 2 जो है, जो सेकंड टाइप का उसमें इन्वेस्टमेंट ये है, उसके अंदर ऐसी गिनती की जगह है। आप कहीं भी पैसा डालो, आप प्रॉपर्टी में पैसा डालो, प्रॉपर्टी सेल करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप एफडी में पैसा डालो, अगर आपको ब्याज मिलता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। आप एसआईपी निकालो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा।
आप गोल्ड परचेज करो, गोल्ड बेचो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप कहीं भी पैसा डालो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिर्फ एलआईसी इज वन ऑफ द रेयर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जहां पर कि आपको टैक्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर तो छूट मिल ही रही है। जो पैसा आप ले रहे हो, 5-5 लाख रुपए ले रहे हो, उसके ऊपर भी 1 पैसे का टैक्स काटा नहीं जाएगा। ये गारंटी के साथ कहता हूं। जब आप अपने कस्टमर को इस तरीके से बताएंगे तो उसे आपकी कही हुई बात पसंद आएगी और समझेगी। आइए अब देखते हैं ये प्लान किस तरीके से काम करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि स्लाइड में दिया हुआ है। हर साल आप जमा करेंगे एलआईसी में 1-1 लाख रुपए अगले 16 सालों के लिए। 9 साल का आपको करना है इंतजार। 9 साल तक एलआईसी बिना प्रीमियम चार्ज किए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस देती रहेगी, आपकी पॉलिसी चलती रहेगी और साथ ही साथ हर साल एलआईसी आपके पॉलिसी में बोनस भी जमा करती रहेगी। और उसके बाद आपको मिलेंगे 25वें साल से 39th ईयर तक, 40 नहीं है, थोड़ा एडिटिंग की जरूरत है, 39th ईयर तक ऐसे 15 साल एलआईसी की ओर से टैक्स फ्री 5-5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। ये खूबसूरती है इस प्लान कॉम्बिनेशन की। अब आते हैं इसके प्लान डिटेल्स पे, बस एक सेकेंड। हाँ, तो प्लान कौन सा है? प्लेन एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखिए ऊपर में आपको मैसेज क्या भेजना है अपने कस्टमर को वो भी आ गया है। 1-1 लाख रुपए 16 साल दो, 5-5 लाख रुपए 15 सालों के लिए लो। प्लान है 936 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड लेंगे आप 21,50,000 रुपयों का, लेकिन मेच्योरिटी की जगह आपने लेना है सेटलमेंट ऑप्शन 15 सालों का। 15 साल का अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन लेते हो तो एवरी ईयर एलआईसी की ओर से 25वें साल से लेकर 39th ईयर तक, मतलब 25th ईयर में 5 लाख, 26th में 5 लाख, 27th में 5 लाख, 28th ईयर में 5 लाख, 29th ईयर में 5 लाख, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ऐसे 15 सालों तक 5-5 लाख रुपए की टैक्स फ्री रकम एलआईसी की ओर से दी जाएगी। यह है आज का पहला अश्योर्ड पेंशन योजना जो कि आपने अपने कस्टमर को बताना है। ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जब आप अपने कस्टमर को बताएंगे उसे आपका प्लान जरूर पसंद आएगा। अगर वो ये ऑब्जेक्शन, ज्यादा से ज्यादा ये ऑब्जेक्शन आपको ले सकता है, आपके सामने ले सकता है कि 9 साल इंतजार करके क्या फायदा होगा, आपको उसे समझाना है कि सर 9 साल जो आप इंतजार कर रहे हो उसमें हर साल एलआईसी आपकी पॉलिसी में ब्याज देती जा रही है। ऐसी कौन सी संस्था है जहां आप 16 साल पैसा भरो और वो आपको 25 सालों तक ब्याज देगी? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। आप 16 साल के लिए अगर एफडी करते हो तो 16 साल तक का ही ब्याज मिलता है। आप 16 साल के लिए अगर एसआईपी करते हो तो 16 साल तक का ही रिटर्न मिलता है। अगर आप प्रॉपर्टी में डालते हो तो आपको उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है। लेकिन आप एलआईसी की इस अश्योर्ड पेंशन योजना में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 16 साल डालते हो और 25 सालों तक ब्याज मिलता है, 25 सालों तक फ्री ऑफ कॉस्ट रिस्क कवर मिलता है, एक्सीडेंटल कवर मिलता है और साथ ही साथ टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है। तो ये आपने समझाना है। आप 40 साल तक के व्यक्ति को भी ये प्लान अगर समझाओगे तो उसको उसके उम्र के 65वें साल से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका पेंशन का एक बेहतरीन प्रोविजन हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया में सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए पेंशन का प्रोविजन किया हुआ है। दैट मीन्स कि 93% जो मार्केट है यूथ्स का वो आज भी आपके लिए खुला है। सिर्फ आपको जाल डालना है और वो आपके पास अट्रैक्ट होकर के चले आएंगे। क्योंकि इतने कम प्रीमियम पे अश्योर्ड गारंटी के साथ 5-5 लाख रुपए का पेंशन कोई भी और कहीं भी आप इन्वेस्ट कर लो नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों आई होप आपको अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लीजिए। प्लान है 936 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 21,50,000 सम अश्योर्ड है और मेच्योरिटी की जगह 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन चूज करना है। आप चाहे तो अभी चूज कर सकते हैं, आप चाहे तो मेच्योरिटी के 6 महीने पहले चूज कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन एलआईसी आपको जरूर देगी। आज सेटलमेंट ऑप्शन में 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। आपने 15 साल वाला ऑप्शन चूज करना है। आप चाहे तो अभी भी इसे चूज कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, सेशन के एंड में भी पूछ सकते हैं जब क्वेश्चन आंसर राउंड चलेगा। एनीवन?
जसवीर जी। सर एक यशपाल जी का क्वेश्चन आ रहा है कि जो इसमें जो एज है, और देखिए दोस्तों एज जो है हमने 30 साल से ले रखी है, लेकिन सर ने जैसे बताया कि 40 साल तक के भी व्यक्ति को आप ये दे सकते हैं, तो 30 से 40 नहीं, आप जो दे भी। तो और भी ज्यादा सकते हैं, आप उससे ज्यादा एज के लिए भी दे सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसा है, उसको मजा नहीं आएगा फिर सुनने में, उसे मजा नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप किसी 45 साल वाले को अगर समझाते हो तो उसे वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि उसको 25 साल के बाद से पैसा मतलब उसकी उम्र के 70वें साल से मिलेगा। तो अप टू द एज ऑफ 40 रखिए। 65 इज ऑल्सो एन आइडियल एज फॉर पेंशन प्लान, और लोग उस तरीके से प्रोविजन भी करते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप खुद भी जानते हो, हमने एक एक एज पकड़ करके बनाया हुआ है। 1 लाख का 30 फॉर द एज ऑफ 30, 1 लाख रुपए प्रीमियम आता है 21,50,000 सम एश्योर्ड के लिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे माइनर चेंजेस जरूर आएंगे, प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ेगा, तो आपको कस्टमर को भी वो चीज समझानी पड़ेगी, आपको उस तरीके से ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 3-4 हजार का प्रीमियम का डिफरेंस ईयरली में आएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा सम एश्योर्ड कम कर लेना, ठीक है। अगर इसी प्रीमियम ब्रैकेट में लाना है तो आप 30-40 हजार का सम एश्योर्ड कम कर लीजिए, क्योंकि जब आप 21,50,000 का सम एश्योर्ड लेते हैं ना, तो 5,15,000 रुपए सेटलमेंट ऑप्शन में आते हैं। मैंने आपको 5 ही बताया, इसलिए आप चाहें तो सम एश्योर्ड थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एनीवन एल्स? डन सर। अच्छा, नेक्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े। दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो एक बार वाई लिख दीजिए, वाई। यस। मजा आ रहा है? जसवीर जी आगे बढ़े। कैसे कह रहे हैं कि करेंगे? हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? लगता है जसवीर जी का थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हम आगे बढ़ते हैं, आपके जो भी सवाल होंगे हम फिर से उस पर वापस आएंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, एक्चुअली मुझे स्क्रीन पर आपके सवाल दिख नहीं रहे क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। तो जो भी आपके सवाल हैं वो आप लिख दीजिए, जसवीर जी मुझे आकर के बता देंगे, मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टाइम थोड़ा लिमिटेड है इसलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो आम आदमी बीमा बचत योजना है। ऐसी योजना जो कि कम प्रीमियम ब्रैकेट, ऐसे लोग जो कि बड़ा प्रीमियम नहीं दे सकते, ऐसे लोगों के लिए आपने क्या प्लान प्रेजेंटेशन देना है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, ये पब्लिक डिमांड भी थी, ज्यादातर लोगों ने जो पिछला सेशन अटेंड किया था उनकी यही रिक्वेस्ट थी कि सर 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 के प्लान कॉम्बिनेशन तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लान कॉम्बिनेशन बताइए, ऐसा कुछ बताइए जिसमें कि कम प्रीमियम में हमें कम प्रीमियम ब्रैकेट वालों को भी कवर करने का मजा आ जाए, उन्हें भी सुनने में मजा आए और हमें बताने में मजा आए, सेल करने में मजा आए। तो ऐसा ही एक प्लान कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए बनाया है जिसका नाम है आम आदमी बीमा योजना, जिसमें सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ की सेविंग करना है। अब देखिए दोस्तों, जो आदमी 10,000 महीना कमाता है वो भी 1,000 रुपए पर मंथ जरूर सेव कर सकता है। मेरा यह मानना है कि आपको अपनी इनकम का कम से कम 30% सेविंग्स में डालना चाहिए। पर ठीक है, जिसकी इनकम कम है वो 30% नहीं डाल पाएगा, लेकिन 10% उसकी इनकम का उसने सेव करना चाहिए। और जो ज्यादा बड़ा इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि 50,000 कमाता है लेकिन उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो उसे भी हम छोटा प्लान किस तरीके से बता पाएंगे वो मैं आज लेकर के आया हूं। सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ की सेविंग आपको दिलाएगी 2 लाख का इंश्योरेंस, 4 लाख का एक्सीडेंटल कवर, साथ ही साथ 4 मनी बैक और 2 बड़ी मेच्योरिटीज। 1,000 रुपए पर मंथ की सेविंग पर 2 लाख का बीमा, 4 लाख का एक्सीडेंटल कवर, साथ ही साथ 4 मनी बैक और 2 बड़ी मेच्योरिटी इस प्लान कॉम्बिनेशन की खासियत है। देखिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि जो भी छोटा प्रीमियम निकालना चाहता है 1,000 रुपए, 1,200 रुपए तक का, उसे मनी बैक पॉलिसी जरूर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आइदर वो इसलिए वजह से निकाल रहा है कि आज उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है। जब आप मनी बैक देते हो ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस पॉलिसी को कंटिन्यू करने की, क्योंकि वो 3 साल 4 साल जब पैसे भर लेता है तो वो देखता है कि अरे 5वें साल में तो मनी बैक आने वाला है, चलो फिर से भर देते हैं। फिर 1-2 साल उसी मनी बैक में से वो आगे प्रीमियम भरते रहता है,
उसके बाद फिर वो देखता है कि फिर से मनी बैक आने वाला है। तो ऐसे में पॉलिसी ना लैप्स नहीं होती है। ये चीज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि अगर कम प्रीमियम वाले को प्लान कॉम्बिनेशन में आप मनी बैक पॉलिसी दे दो या सिर्फ मनी बैक पॉलिसी ही दे दो, तो भी आपकी पॉलिसी चलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज का भी कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार का है। सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ पर 2 लाख का इंश्योरेंस, 4 लाख का एक्सीडेंटल कवर, साथ ही साथ 4 मनी बैक और 2 बड़ी मेच्योरिटीज इस प्लान कॉन्सेप्ट में आपको मिलेंगे। आपने 1,000 रुपए पर मंथ 5 सालों तक जमा किया, 5 साल के बाद जो एलआईसी की ओर से रकम मिलेगी वो होगी 15,000 रुपयों की। 5वें साल में एलआईसी की ओर से जो मनी बैक आया वो है 15,000 रुपयों का। 10वें साल में जो मनी बैक मिलेगा वो भी है 15,000 रुपयों का। मतलब 5वें साल में एक मनी बैक 15,000 का, 10वें साल में एक मनी बैक 15,000 का, 15वें साल में एक और मनी बैक 15,000 रुपयों का। 3 मनी बैक उसे 15,000 के मिल चुके हैं। 20वें साल में एक और मनी बैक, क्योंकि मैंने वादा किया था कि 4 मनी बैक और 2 बड़ी मेच्योरिटीज उसे इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। फिर उसे एक और मनी बैक आएगा 15,000 रुपए का। यहां उसका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाएगा। 20 साल के बाद उसको प्रीमियम नहीं भरना है और यहां से वो मजे लेगा 2 बड़ी मेच्योरिटीज के। तो 23वें साल में जो पहली बड़ी मेच्योरिटी उसको मिलेगी वो है 2,20,000 रुपयों की। 23वें साल में 2,20,000 रुपए एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे और 25वें साल में दूसरी मेच्योरिटी रहेगी जो कि है 1,60,000 रुपयों की। ऐसे 4 मनी बैक और 2 बड़ी मेच्योरिटीज आज इस प्लान कॉन्सेप्ट में सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ पर उसे मिलने वाली है। मनी बैक कब कब है? 5वें साल में 15,000 रुपए, 10वें साल में 15,000 रुपए, 15वें साल में 15,000 रुपए और 20वें साल में 15,000 रुपए। ऐसे 4 बार मनी बैक मिलने के बावजूद यहां उसका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा। इसके आगे उसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रीमियम की लायबिलिटी नहीं रहेगी। इसके बाद 23वें साल में जो पहला मेच्योरिटी है वो है 2,20,000 रुपयों का। 2,20,000 की टैक्स फ्री मेच्योरिटी पाने के बाद 25वें साल में एक और बड़ी मेच्योरिटी जो कि मिलेगी 1,60,000 रुपयों की। और ये सब उसे मिलेगा सिर्फ 1,000 रुपए पर मंथ सेव करके। उसे भी मजा आ जाएगा, आपको भी बेचने में मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ प्लान कॉम्बिनेशन अपने कस्टमर को दिखाइए, बताइए, समझाइए और सेल करके आइए। आई होप आपको ये प्लान कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा। अब इसके साथ साथ और क्या बेनिफिट्स हैं उस पर आते हैं। प्लान रिपीट करने की जरूरत है? एनीवन प्लान रिपीट करने की जरूरत है? चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं आकर के फिर से एक बार समझा दूंगा। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ, इन केस ऑफ नेचुरल डेथ क्या होगा? पॉलिसी होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, तो 2.25 लाख रुपए एलआईसी की ओर से एक फैमिली फंड दे दिया जाएगा। उसके बाद हर साल 10-10 हजार रुपए भी एलआईसी की ओर से दिए जाएंगे 22 साल कंप्लीट होने तक, जब तक पॉलिसी को 22 साल ना हो जाए। और उसके बाद एक और एडिशनल मैच्योरिटी 2,20,000 की एलआईसी की ओर से दी जाएगी। ये है इस प्लान की खासियत। मतलब 2.25 लाख रुपए एलआईसी की ओर से इमीडिएटली एक फंड के तौर पर दे दिए गए। उसके बाद 10-10 हजार रुपए बेसिक जो भी खर्चे, क्योंकि प्रीमियम ही छोटा था तो हम ज्यादा दे कैसे पाएंगे, तो 10-10 हजार रुपए उसे उसके परिवार वालों को दिए जाएंगे एवरी ईयर जब तक 22 साल कंप्लीट नहीं हो जाते। और उसके बाद नॉमिनी को फिर से एक और रकम मिलेगी 2,20,000 की, जो कि होगी 23वें साल में। 23वें साल में 2,20,000 रुपए फिर दिए जाएंगे। मतलब 2 बार उन्हें डेथ क्लेम मिलेगा और 10-10 हजार रुपए का एक फंड भी, मनी बैक भी उन्हें सालाना मिलता रहेगा इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ 4,25,000 रुपए नॉमिनी को दे दिए जाएंगे, इमीडिएटली दे दिए जाएंगे। उसके बाद 10-10 हजार रुपए एवरी ईयर मिलते रहेंगे, सालाना 10-10 हजार रुपए मिलते जा रहे हैं। और फिर आखिरी में 23वें साल में और एक अमाउंट 2,20,000 की नॉमिनी को फिर से वापस कर दी जाएगी। ये खासियत है इस प्लान की, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसे स्पेंड करना है 1,000 रुपए पर मंथ, जिसमें से 4 मनी बैक, 2 मेच्योरिटी, साथ ही साथ 2 लाख, 2.25 लाख का इंश्योरेंस कवर, 4.25 लाख का एक्सीडेंटल कवर और एक और फंड आखिरी में एलआईसी की ओर से दिया जाएगा। ये होगा आपका एसएमएस। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। 1,000 रुपए पर मंथ की बचत पर पाएं 2 लाख का बीमा, 4 लाख का एक्सीडेंटल कवर, साथ ही साथ 4 मनी बैक और 2 मेच्योरिटी। देखिए दोस्तों, सस्पेंस बनाए रखिए, सस्पेंस बनाए रखना है। कस्टमर को ये नहीं बताना है प्लान कॉम्बिनेशन कौन सा है, ठीक है? क्योंकि कई बार होता यह है कि कस्टमर जो है वो आपसे प्लान समझता है, सुनता है और जाकर के किसी और एजेंट से निकाल लेता है। तो मेहनत आपकी और मजे ले कोई और, ये चीज नहीं होने के लिए प्लान जब तक वो 300 नंबर का फॉर्म भरे नहीं तब तक आपने रिवील नहीं करना है।
अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता दूं, ये जो प्लान कॉम्बिनेशन है ये मैक्सिमम एज एट एंट्री, मतलब मैक्सिमम आप 45 साल वाले को ही दे सकते हो, उससे ज्यादा एज वाले को नहीं दे सकते हो, क्योंकि 921 नंबर टेबल क्लोज हो जाएगा। और इनफैक्ट 42 ईयर्स तक के ही दे सकते हो, ठीक है। 18 साल से लेके 42 साल के एज ग्रुप वालों को ही आप ये प्लान दे पाओगे। उसके बाद अगर आपको देना है तो 920 नंबर टेबल देना पड़ेगा, जो कि आप अप टू द एज ऑफ 50 दे सकते हो। अब आते हैं प्लान कॉम्बिनेशन पे। दो प्लान का कॉम्बिनेशन है, दो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है। सबसे पहला है 933 नंबर टेबल, 23 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म विथ टर्म राइडर, 1 लाख सम एश्योर्ड आपने लेना है। 1 लाख का सम एश्योर्ड बट विदाउट टर्म राइडर नहीं लेना है। ये चीज आप गांठ मार करके रख लीजिए, क्योंकि मेरा यही मानना है कि जीवन लक्ष्य जब भी बेचे विथ टर्म राइडर ही बेचिए, क्योंकि कई बार हम लोग एसयूसी का सोचते हुए या मेडिकल का झंझट को अवॉइड करने के लिए टर्म राइडर नहीं देते, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी लक्ष्य आप सेल करेंगे तब आप टर्म राइडर जरूर देंगे। दूसरा प्लान है 921 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, यहां भी आप सम एश्योर्ड लेंगे 1 लाख रुपए। ये दो प्लान का कॉम्बिनेशन है। 20वें साल में प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाएगा, 5वें साल में एलआईसी की ओर से 15,000 दिए जाएंगे, 10वें साल में एलआईसी की ओर से फिर 15,000 दिए जाएंगे, 15वें साल में एलआईसी की ओर से फिर 15,000 दिए जाएंगे, 20वें साल में एलआईसी की ओर से फिर 15,000 दिए जाएंगे। इसके बाद आपसे किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 23वें साल में 2,20,000 की एक मेच्योरिटी जो कि लक्ष्य से आएगी आपकी, और उसके बाद 25वें साल में दूसरी मेच्योरिटी जो कि 921 नंबर टेबल से आएगी, वो है 1,60,000 रुपए। आई होप आपको ये प्लान कॉम्बिनेशन पसंद आया होगा, इंटरेस्टिंग है, जाके ट्राई कीजिए, सेल बहुत होता है। मैं आपको बता रहा हूं, लोग इजीली कन्विंस हो जाते हैं, जो कम एज के है ना, 30, 35, 40, सिर्फ 1,000 रुपए का प्रीमियम आता है, मनी बैक भी मिल जाता है, मेच्योरिटी भी मिल जाता है, और ये ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज होता कि टर्म लंबा है, क्योंकि मनी बैक आ रहे हैं, उन्हें पैसा आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कि ये जो मेजर ऑब्जेक्शन रहता है कि टर्म एलआईसी की पॉलिसी लॉन्ग टर्म है, ये सारे ऑब्जेक्शंस आपके निकल जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लान समझ में आया? 933 नंबर टेबल लेंगे आप, 23 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म विथ टर्म राइडर, 1 लाख का सम एश्योर्ड आपने लेना है। ठीक है। दूसरा प्लान है 921 नंबर टेबल, 25 साल का टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 1 लाख का इसमें भी सम एश्योर्ड लेना है। इन केस ऑफ नेचुरल डेथ 2.25 लाख रुपए मिलेंगे, फिर 10-10 हजार मिलते चले जाएंगे 22 सालों तक, और 23वें साल में जो एक और मेच्योरिटी मिलेगी वो है 2,20,000 रुपए की। आई होप मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार यस दबा दीजिए, यस 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 लिख दीजिए, वाई 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 वाई, एक बार वाई लिख दीजिए, स्क्रीन पे वाई मत लिखिए। यस, विजेंद्र जी ने हाथ भी डाला है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। आपके जो भी सवाल होंगे, आपके जो भी सवाल है वो हम कवर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। किसी का कोई सवाल आया है? जसवीर जी, जसवीर जी फिर से गायब हो गए हैं, अच्छा नहीं, शायद वो रिमूव कर दिया। कोई सवाल आया है जसवीर जी? नहीं सर, अभी नहीं है, अभी नहीं है। लास्ट में हम अच्छा, कवर करेंगे सर। आप क्या कीजिएगा कि अगर जी। किसी ने सवाल पूछ भी लिया तो लिख के रखिए, हम हाँ, सारे मैं नोट सवालों के डाउन, जवाब, हाँ नोट डाउन करके रखिए, नोट सारे डाउन हो रहा है सवालों के सर, हो जवाब रहा आज है। दिए जाएंगे। ठीक है, जी 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 जी। चलिए, टाइम तेजी से निकलता जा रहा है, 1 घंटा हो गया है, पता भी नहीं चला है। ठीक है दोस्तों, जी अब आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है वो है कन्यादान योजना। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर ये क्या, ये तो सुना सुनाया है, कन्यादान तो हमने बेचा हुआ भी है। तो दोस्तों, कन्यादान आपने बेचा तो है, लेकिन आज बेचने के लिए कुछ नया, कुछ अलग बताऊंगा। एक जीवन लक्ष्य का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। मुझे भी जब पता चला तो मेरी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई, क्योंकि मुझे भी वो फीचर नहीं पता था। तो चलिए पहले बेसिक प्लान क्या है वो समझ लेते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आया। कन्यादान आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों को पता है, बट फिर भी लेकर के आया हूं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जीवन लक्ष्य एक ऐसा बेहतरीन खूबसूरत प्लान है। जब कभी भी कोई चाइल्ड प्लान के बारे में मांगे, एजुकेशन के लिए मांगे, मैरिज प्रोविजन के लिए मांगे, ये प्लान ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ना कि 932 934। 932 934 तभी निकालिए जबकि सामने वाला अड़ा रहे कि निकालूंगा तो बच्चे के लाइफ पर ही निकालूंगा, या फिर पेरेंट का
एक सफिशिएंट अच्छा इंश्योरेंस हो तो ही दीजिए, अदरवाइज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर जीवन लक्ष्य प्लान। सबसे बेहतरीन प्लानों में से एक है जीवन लक्ष्य प्लान, जिसे कि हम कन्यादान योजना भी बोलते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है आज का? आज का कॉन्सेप्ट है सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन की बचत पर, सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन की बचत पर 11 लाख रुपए पाए बिटिया की शादी के लिए। देखिए दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसकी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से हो, या उसकी बिटिया का एजुकेशन बेस्ट अमंग द बेस्ट कॉलेज से हो, या फिर बच्चे का एजुकेशन बेस्ट अमंग द बेस्ट कॉलेज से हो, बेटे की शादी सबसे अच्छे हॉल में हो, सबसे अच्छे लॉन में हो। कोई ऐसा सपना नहीं देखता कि मेरी बेटी की शादी साधारण तरीके से हो जाए, 20 25 50 लोग हो जाए। वो तो दौर ऐसा चल रहा है, कोविड का समय है, जहां पर कि 50 लोगों में 100 लोगों में शादियां निपटानी पड़ती है। नहीं तो लोग आज भी वही सोच रखते हैं कि कम से कम बिटिया को इतने जेवर देंगे, इतनी बेहतरीन शादी कराएंगे कि सारा समाज, सारी दुनिया ये चीज हमें बोलेगा कि शादी करवानी है तो इनके जैसी करवाओ। हर माँ बाप, अच्छा कोई है यहाँ पर मौजूद जो कि ऐसा चाहता हो उसकी बेटिया की शादी सबसे शानदार तरीके से, सबसे ज्यादा धूमधाम से ना हो? यही आप खुद से सवाल पूछ करके देखें। या क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे का एजुकेशन बेस्ट ना हो? कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता। हर माँ बाप का सपना है कि उनका बच्चा बेस्ट अमंग द बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई करे और सबसे बढ़िया शानदार शादी उसकी। लेकिन बहुत कम ही खुशनसीब माँ बाप होते हैं जो कि अपने बच्चों के सपने पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार का प्लानिंग नहीं किया होता। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आपकी वजह से कम 25-50 बिटिया की शादी हो, जिसमें कि उसके माँ बाप को 11 लाख का फंड मिले। यह आपकी जिम्मेदारी है। जब आप ऐसा कोई मिशन लेकर के चलेंगे ना कि मैं सपना, ये मेरा मिशन है कि कम से कम 50 बच्चियों की शादी एलआईसी की ओर से मैं करवाऊं, कम से कम 50 लड़कों का, लड़कियों का एजुकेशन, बच्चे बच्चियों का एजुकेशन मेरी ओर से स्पॉन्सर्ड हो, करेगी एलआईसी लेकिन मेरी ओर से स्पॉन्सर्ड हो। ऐसा जब आप मिशन लेकर के चलोगे ना तो आपको काम करने में मजा आएगा, आपको एक अलग मजा आएगा काम करने में। तो आज का भी प्लान कॉम्बिनेशन, प्लान डिटेल्स इसी प्रकार के, जिसका कि नाम हमने दिया है कन्यादान योजना, शुभ विवाह योजना, विवाह बंदोबस्ती योजना। जो नाम आप देना चाहें आप दीजिए, लेकिन अपने कस्टमर्स को, जिनकी भी बच्चियां 0 to 5 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स की है, इवन 8-9 साल की भी है, उनको ये कॉन्सेप्ट भेज करके देखिए। सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन की बचत पर 11 लाख रुपए पाइए बिटिया की शादी के। जब आप ये चीज भेजोगे ना मैसेज में, सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। अभी डॉटर्स डे होकर के गया है कुछ समय पहले, मैंने अपने एजेंट्स के थ्रू कई लोगों को मैसेजेस करवाए, मोर देन 10% लोगों ने रिस्पॉन्ड बैक किया, मोर देन 10%। और यही सेम चीज आपके साथ भी होगी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना है कि उनकी बिटिया की शादी बहुत ही धूमधाम से हो। तो सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन की बचत पर 11 लाख रुपए का मैरिज फंड या एजुकेशन फंड एलआईसी की ओर से दिया जाएगा। वाई कन्यादान पॉलिसी? आपके इन्वेस्टमेंट पर बेहतरीन रिटर्न है, रिटर्न्स अच्छे तो हैं ही, अनडाउटेडली दे हैव द बेटर रिटर्न्स देन सम अदर प्लान्स। प्रीमियम जो है, प्रीमियम 3 साल का हॉलिडे मिलता है, 3 साल प्रीमियम आपको कम पे करना है। जो भी टर्म आप लेंगे उससे 3 साल आप कम करेंगे। साथ ही साथ आपके परिवार की नियमित आमदनी, अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो भी, इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो, नेचुरल डेथ ऑल्सो, एक हर साल फंड एलआईसी की ओर से दिया जाएगा। ड्यूअल टैक्स बेनिफिट है, तकरीबन हर प्लान में सिंगल प्रीमियम एंड पेंशन प्लान छोड़ दिया जाए तो हर प्लान में टैक्स बेनिफिट, ड्यूअल टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। जो भी रकम आप निवेश करेंगे उस पर इनकम टैक्स बचेगा, जो भी आप मेच्योरिटी उठाएंगे उस पर भी टैक्स बचेगा। दुनिया का पहला ऐसा कन्यादान प्लान है जिसमें पिता के ना रहने के पर भी कोई भी प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, लेकिन कन्यादान का पैसा और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई का खर्च भी बिटिया को दिया जाएगा या बच्चे को दिया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। देखिए, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से। सुकन्या समृद्धि योजना जो पोस्ट और बैंक जो सेल करती है, उसमें क्या होता है, उसमें जब तक पिता है तब तक आपका प्लानिंग सक्सेसफुल है। द मोमेंट पिताजी को कुछ हो गया, आपकी सारी की सारी प्लानिंग फेल,
क्योंकि उसमें सुकन्या समृद्धि योजना में आपको पैसे भरते रहना पड़ेगा। मतलब सुकन्या समृद्धि से अगर आप अपनी बिटिया के एजुकेशन या मैरिज का प्रोविजन करते हो तो आपको रहना पड़ेगा, आपका रहना जरूरी है उस प्लानिंग को सक्सेसफुल होने के लिए। वहीं अगर आप एलआईसी की कन्यादान योजना में निवेश करते हो, आप रहो चाहे ना रहो, आपकी बिटिया की शादी होगी, आपकी बिटिया का एजुकेशन होगा। हर साल एक एजुकेशन फंड, एक स्कॉलरशिप फंड एलआईसी की ओर से दिया जाएगा, जिससे कि आपकी बिटिया का एजुकेशन बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। यह खूबसूरती है एलआईसी की कन्यादान योजना। सोना चांदी भले कितना ही महंगा क्यों ना हो जाए, परंतु बिटिया की शादी के कन्यादान में तो देना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम कितना ही अपने में बदलाव ले आए, हम खुद को कितना ही ये समझने लगे कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, लेकिन जो पहली चीज हम खरीदते हैं बिटिया की शादी के लिए वो है सोना। और जो बाराती आते हैं उन्हें भी बांटनी होती है चांदी। लेन देन लगा ही रहेगा। देखिए, दहेज प्रथा बंद हो जाएगी, लेकिन बिटिया को गिफ्ट देना तो बंद नहीं होगा ना। जब तक आप हो तब तक बिटिया को कुछ ना कुछ गिफ्ट तो देते रहोगे ना। तो सोना चांदी चाहे आप खुद ही देख सकते हो पिछले 2-3 सालों में कितना ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी लोग अपनी बिटिया की शादी में गहना दे ही रहे और देते रहेंगे। आप मुझे इतना बताइए कि आपकी बिटिया को आप नहीं दोगे या आप अपनी बहू को नहीं दोगे? दोनों ही सिनेरियो में आप दोगे, अपनी खुशी से दोगे और देना भी चाहिए। और ये तभी दे पाओगे जब आपके पास कोई प्रॉपर प्रोविजन होगा। हम सभी आर्थिक मुकाम पाने के लिए काम करते हैं, जैसे घर खरीदना, अपने बच्चों की शिक्षा एवं साथ शादी सुरक्षित करना, अपने सपनों को छुट्टियां बिताने जाना, और सपनों की छुट्टियां मतलब आपके ड्रीम हॉलीडेज जो है वहां जाना, रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी जीना, यह मुकाम महत्वपूर्ण है, जिसे कि एक सशक्त आर्थिक योजना बनाकर हासिल किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से हो, बेस्ट जगह से हो। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन बचत करना है और एलआईसी की ओर से 11 लाख का फंड दिया जाएगा। ये एज 30 के हिसाब से हमने सिनेरियो बनाया है। 933 नंबर टेबल लिया है, 19 साल का टर्म है, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, 6 लाख का सम एश्योर्ड है। टर्म राइडर आपने देना है, जरूर देना है। बगैर टर्म राइडर की ये प्लान इनकम्प्लीट रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, 933 नंबर टेबल, 19 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड आप लेंगे 6 लाख रुपयों का विथ टर्म राइडर। प्रीमियम जो है वो है 110 रुपए प्रतिदिन। 16 साल आप जमा करेंगे, 19वें साल में जो फंड एलआईसी की ओर से दिया जाएगा वो है 11 लाख रुपयों का टैक्स फ्री फंड। आप रहे चाहे ना रहे, ये 11 लाख रुपए गारंटीड बिटिया को शादी के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हो गया केस 1। केस 1 क्या है, सिनेरियो 1 जो है वो ये है, आपने एक 110 रुपए पर डे का पॉलिसी आपने निकाला, पर डे की आरडी निकाली, और आपको कुछ नहीं होता है तो 11 लाख की मैच्योरिटी आपको मिलेगा। वो आप अपनी बच्ची के एजुकेशन पे या फिर मैरिज प्रोविजन पे स्पेंड कर सकते हो। देखिए दोस्तों, 19 और 16 साल का जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ना, ये एक आइडियल टर्म है। आज ज्यादातर लोग अपनी बिटिया की शादी 20-21 साल में नहीं करते, 21-22 साल में, मिनिमम 25-26 साल की एज में, क्योंकि बिटिया पहले एजुकेशन लेती है या बेटा पहले अच्छा एजुकेशन लेता है, फिर हायर एजुकेशन लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, वो सब करने के बाद नौकरी पे लगता है, सेटल होता है, 2-3 साल नौकरी करता है, इसमें 26, 27, 28 साल की उम्र जरूर निकल जाती है। तो पुराना जमाना जा चुका है जबकि माँ बाप ऐसा प्रोविजन करते थे कि बिटिया के 18 साल होते ही उसके हाथ पीले कर देने। अब लोग अपनी बिटिया की शादी कम से कम, या बेटे की शादी 28 साल, 27 साल, 26, 25 साल से पहले तो बिल्कुल नहीं करते। तो अगर बच्ची की उम्र 6 साल है या बच्चे की उम्र 6 साल भी है तो भी आप इस प्लान को उसे सेंड कर सकते हो। इवन 8 साल भी है ना, तो भी आप ये प्लान उसे समझाइए, उसे ये प्लान पसंद आएगा, क्योंकि उसे कहीं और से तो पैसे आने नहीं है। तो एक छोटी रकम वो सेव करता जाएगा, 110 रुपए प्रतिदिन, मतलब महीने के 33-3400 रुपए का प्रीमियम आएगा। और एलआईसी की ओर से 11 साल के बाद, 19 साल के बाद 11 लाख का मैरिज फंड या एजुकेशन फंड दिया जाएगा इन केस ऑफ नेचुरल डेथ। अब देखिए सिनेरियो 2, हर पॉसिबिलिटी को हमने ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्लाइड्स बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाया, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये ओरली समझ में नहीं आती।
तो सिनेरियो 2 क्या है कि अगर सामने वाले व्यक्ति की सामान्य मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तब क्या होगा? तब भाभी जी को दिए जाएंगे 6 लाख रुपए परिवार को चलाने के। इमीडिएटली 6 लाख रुपए एलआईसी की ओर से दे दिए जाएंगे, क्योंकि आपने लिया है टर्म राइट। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बिटिया को एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए सालाना 60,000 का स्कॉलरशिप दिया जाएगा हर साल, जब तक पॉलिसी को 19 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, पॉलिसी का टर्म पूरा नहीं हो जाता। 6 लाख रुपए तुरंत भाभी जी को दे दिए गए, 60,000 रुपए बिटिया को स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जा रहे हैं एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर एवरी ईयर, हर साल 60,000 रुपए दिए। और 19 साल के बाद बच्चे को जो फंड मिलेगा वो है 11,60,000 रुपये, 11,60,000 का प्रीमियम दिया, मेच्योरिटी दी जाएगी, जिससे उसका मैरिज का, हायर एजुकेशन का, जिस चीज के लिए आपने प्रोविजन किया वो बेहतरीन तरीके से, उसी तरीके से हो पाएगा जैसे आप रहते तो करवाते। केस 3 देखते हैं, सिनेरियो 3 है, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ हो जाने की सूरत में एलआईसी की ओर से 12 लाख रुपए तुरंत नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। 12 लाख रुपए तुरंत फैमिली को दे दिया गया है फैमिली फंड के तौर पे। अब इससे आप एफडी कर लीजिए, एक छोटी रकम आती रहेगी, जिससे आपका परिवार सही तरीके से चलता रहेगा, कुछ हद तक खर्चे पूरे हो पाएंगे। उसके बाद एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए बच्चे को हर साल 60,000 रुपए दिए जा रहे हैं 19 साल हो जाने तक के। तो 12 लाख परिवार को मिल चुके हैं, 60,000 रुपए सालाना एजुकेशन के तौर पर मिल रहे हैं। और उसके बाद 11,60,000 का एक और फंड आप बच्चे को दिया जाएगा, आइदर उसके मैरिज के लिए या उसके एजुकेशन के लिए। ये खूबसूरती है, आप रहेंगे तो भी एक बड़ी रकम मिलेगी, नहीं रहेंगे तो भी एक बड़ी रकम मिलेगी। मतलब आप रहे चाहे ना रहे, आपका प्लानिंग कभी फेल नहीं होगा। और प्लानिंग इसी प्रकार का होना चाहिए कि आप रहे तो भी वो प्लान सक्सेसफुल हो, आप ना रहे तो भी वो प्लान सक्सेसफुल हो। और ये चीज जो है, ये सिनारियो जो है, आप एसआईपी कराओगे आपको ये सिनारियो नहीं मिलेगा, आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आप सुकन्या समृद्धि निकालोगे तो भी आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आप प्रॉपर्टी परचेज करोगे तो भी ये प्लानिंग फेल हो जाएगी, आप कहीं और पैसा डालोगे, आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो सकता है। क्योंकि जीवन लक्ष्य जैसा ना कोई प्लान कहीं और बना है और ना ही भविष्य में बनेगा। दोस्तों 3 सिनेरियो तो हो गए, एक मैच्योरिटी, एक नेचुरल डेथ, एक एक्सीडेंटल डेथ। लेकिन दोस्तों एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी पर हमें विचार हमेशा करना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सामने वाले ने 4 साल प्रीमियम पे किया, उसके बाद कोई आर्थिक प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उसने प्रीमियम नहीं भर पाया। व्हाट विल हैपन इन दैट केस? उसने 2 साल प्रीमियम नहीं भरा, 4 साल उसने प्रीमियम ईमानदारी से भरा, उसके बाद प्रीमियम भरने में सक्षम नहीं हो पाया, कुछ आर्थिक तंगी आ गई, कुछ परेशानियां आ गई, जिसकी वजह से वो प्रीमियम नहीं भर पाया और उसके 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती। सो व्हाट विल हैपन इन दैट सिनेरियो? क्या होगा? ऐसा सिनेरियो अगर आ जाता है तब क्या होगा, क्या मिलेगा? अगर कुछ लोग लिख सकते हैं ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, तो प्लीज लिखिए। जसवीर जी चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, लिखने जी दीजिए। सर जी। हाँ, लिखने दीजिए लोगों को कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है कि 4 साल आपने प्रीमियम भरे। एक बार सर दो स्लाइड को फिर से क्लिक करिएगा, वो क्वेश्चन ही आ जाएगा हमारे जो है ना। हाँ, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। व्हाट विल हैपन? पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। हाँ, प्रीमियम तो आपने 4 ही साल भरा, उसके बाद आप किसी कारणवश प्रीमियम नहीं भर पाए और पॉलिसी होल्डर की डेथ हो, ऐसा ऑटो सिनेरियो। कवर। ऑटो कवर, देयर इज नो ऑटो कवर इन दिस प्लान। ऑटो कवर नहीं है दोस्तों। पॉलिसी क्या? विल अच्छा, लैप्स। हाँ, पॉलिसी तो लैप्स हो जाएगी, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या मिलता है? यूजुअली कोई और प्लान होता तो क्या मिला रहता? एनीवन? जितना प्रीमियम भरा था उतना वापस हो जाएगा। अच्छा, जितना प्रीमियम भरा था सिर्फ उतना ही वापस हो जाएगा कि कुछ और भी मिलेगा? पूरा प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन चलिए, एफर्ट वाज लाइक रियली गुड, सही उन्होंने बोलने का कोशिश किया है। मैं आता हूं, 1 मिनट बस पानी पी लेता हूं, एक घुट।
भाई ये ट्रेनिंग वेनिंग बड़ा मुश्किल काम है यार। गला सूख जाता है, गला सूख जाता है। हाँ सही बात है। हाँ। चलिए देखते हैं सिनेरियो 2 कि पॉलिसी होल्डर ने 4 साल प्रीमियम पेड किया, उसके बाद वो प्रीमियम नहीं भर पाया, तब इन दैट सिनेरियो क्या होगा? प्रीमियम पेड ओनली फॉर 4 years एंड पर्सन डाई आफ्टर 6 years। पेड अप वैल्यू सुना है कभी? पेड अप वैल्यू का क्या क्या फंडा रहता है? ऐसे सिनेरियो में आपकी जो पॉलिसी है वो पेड अप हो जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी, ऐसे ही जब कंडीशन आती है तो आपकी पॉलिसी हो जाती है पेड अप। पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ प्रिपेयर करके दे रहा हूं। नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल मल्टीप्लाइड बाय सम अश्योर्ड। समझे? आपको जितने सालों तक प्रीमियम आपने भरा है उसे आप डिवाइड करेंगे जितने सालों तक आपने प्रीमियम भरना था, मल्टीप्लाई करेंगे सम अश्योर्ड से। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है, अगर आपने समझ लिया तो ये प्लान बेचने में आपको दुगना मजा आ जाएगा। बड़ा सम अश्योर्ड सेल करोगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, लाख 2 लाख 5 लाख का सेल ही नहीं करोगे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख का सम अश्योर्ड सिर्फ इस एक पॉइंट पर आप सेल कर लोगे। सिर्फ इस एक पॉइंट पर आप बड़े प्रीमियम कैनवास करोगे, बड़े पॉलिसीज सेल करोगे। देख लीजिए, आपने प्रीमियम कितने साल भरा? 4 साल भरा। आपको प्रीमियम कितने साल भरना था? 16 साल भरना था। उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 या 6 लाख से, जो कि आपका सम अश्योर्ड है। इसका आंसर आएगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना? तो आपकी पेड अप वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए। अब यही सेम अगर आपने 914 नंबर टेबल दिया होता तो एलआईसी की ओर से पेड अप वैल्यू जो कि है 1.5 लाख रुपए प्लस बोनस इमीडिएटली नॉमिनी को दे दिया जाता। लेकिन हमने ये प्लान निकाला क्यों था? हमने कन्यादान योजना या एजुकेशन अश्योर्ड प्लान क्यों निकाला था? किस चीज के लिए निकाला था? बिटिया की शादी के लिए, बिटिया के एजुकेशन के लिए, बच्चे की शादी के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए, इसलिए निकाला था ना। हम रहे चाहे ना रहे, उसका एजुकेशन या मैरिज का प्रोविजन होना चाहिए। उसी चीज को ये पॉइंट प्रूव करता है, ये चीज दिखाता है कि अगर ऐसा भी सिनेरियो आ जाए कि आपने 4 साल प्रीमियम पेड किया, उसके बाद प्रीमियम नहीं भर पाए, इन दैट सिचुएशन क्या मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा हर साल बच्चे को एजुकेशन के लिए 15-15 हजार, मतलब 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू। पेड अप सम अश्योर्ड कितना हो गया? अब आपका रिड्यूस्ड सम अश्योर्ड कितना हो गया? पहले 5 लाख 6 लाख का था, आपने 4 ही साल प्रीमियम भरा, इसलिए वो घट करके हो गया 1.5 लाख रुपए। मतलब अब आपकी पेड अप वैल्यू, जो आपकी पॉलिसी की जो पेड अप वैल्यू है या सम अश्योर्ड है, रिड्यूस सम अश्योर्ड हम कहेंगे, वो हो गया 1.5 लाख रुपए। और जीवन लक्ष्य में क्या मिलता है? एवरी ईयर 10% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलता है। तो वही 1.5 लाख का 10% 15-15 हजार रुपए। आपने प्रोविजन तो 6 लाख के हिसाब से किया था, लेकिन आप प्रीमियम भर नहीं पाए। फिर भी एलआईसी ने जो जिम्मेदारी ली थी वो जिम्मेदारी पूरी करेगी। बच्चे को एजुकेशन के लिए हर साल 15-15 हजार रुपए मिलते रहेंगे। और उसके बाद एलआईसी एक फंड भी देगी उसके मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए, जो कि होगा 1.5 लाख रुपए रिड्यूस्ड पेड अप जो हो गया है, पेड अप वैल्यू जो आ चुकी है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का बोनस। 1 लाख से कुछ ज्यादा होता है, बट राउंड फिगर समझाने के लिए मैंने 1 लाख लिखा है। मतलब बच्चे को उसकी मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, 11 लाख नहीं मिलेंगे। अग्रीड, आपने प्रोविजन 11 लाख का किया था, लेकिन आपने 11 लाख के लिए हर साल प्रीमियम नहीं भरा। उस सिनेरियो में भी 2.5 लाख रुपए का फंड बच्चे को कब मिलेगा? जब उसको एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत होगी या मैरिज के लिए पैसों की जरूरत होगी। तो वो 2.5 लाख रुपए भी उस दिन बहुत मायने रखेंगे, ना कि आज मिलने वाला 2.5 लाख। साथ ही साथ 15-15 हजार रुपए उसके एजुकेशन के लिए मिलते रहेंगे। और ये दर्ज है सर्कुलर में, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। जैसे जीवन उमंग 3 साल 2 साल प्रीमियम भरने के बाद भी पेड अप हो जाता है, वैसे ही जीवन लक्ष्य इज द अनदर प्लान जिसमें कि आपके बेनिफिट इंटैक्ट रहते हैं, बेनिफिट में बदलाव नहीं होता, 10% ऑफ द सम अश्योर्ड मिलता रहता है। और साथ में जो आपने प्रोविजन किया था कि बच्चे को एजुकेशन के लिए एक बड़ा फंड मिले, वो भी मिलेगा। ये खूबसूरती है जीवन लक्ष्य प्लान की। कन्यादान तो बहुत बार सुना होगा, एजुकेशन प्लान भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये रिड्यूस पेड अप का फॉर्मूला कभी नहीं सुना होगा। 20 लाख का सम अश्योर्ड सेल करो, 4 साल भी प्रीमियम भरने के बाद कस्टमर को कुछ हो जाता है तो रिड्यूस पेड अप
5 लाख रुपए हो जाएंगे, मतलब 50-50 हजार रुपए एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए मिलते रहेंगे। कौन से प्लान में ऐसा फीचर अवेलेबल है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या कौन सा और सेविंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जहां कहीं पर भी आप पैसा डालोगे कि अगर कुछ हो जाता है, आपने पूरे पैसे नहीं भरे, फिर भी बच्चे को एजुकेशन के लिए एक रकम आते जा रही है, बड़ी ना सही, छोटी ही सही, लेकिन उस समय 15,000 भी मायने रखेंगे। और साथ ही साथ पेड अप वैल्यू कब, जब बच्चे को सही में जरूरत है। ये है जीवन लक्ष्य का इनबिल्ट फ्यूचर, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आपको पता है तो प्लीज राइट वाई। अगर ये फीचर अगर आपको पता था तो एक बार वाई लिख दीजिए, और अगर नहीं पता था तो एन लिख दीजिए। क्योंकि जब मुझे पता चला, मैं भी हैरान हो गया कि किस तरीके से एलआईसी ने इस प्लान को सोचा है कि 10% ऑफ द रिड्यूस पेड अप मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, और उसके बाद एलआईसी की ओर से एक और फंड भी मिलेगा जो कि पेड अप वैल्यू है। कहीं पे भी कभी भी मैंने ये चीज नहीं सोचा था। ये खूबसूरती है आज इस प्लान की, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सिर्फ 110 रुपए प्रतिदिन की बचत पर 19वें साल में पाए बिटिया के मैरिज के लिए या एजुकेशन के लिए 11 लाख रुपए। अब अगर यही सेम आप एजुकेशन के हिसाब से करना चाहते हो तो एजुकेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। 19वें साल में इसे 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन दे दीजिए, 2.5 लाख रुपए मिलते रहेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे 5 साल 2.5 लाख रुपए हर साल बच्चे को एजुकेशन कंटिन्यू के लिए मिलते रहेंगे। ये आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ये इसमें दर्ज नहीं है। मैंने एक एड ऑन के तौर पर आपको बताया कि अगर मेच्योरिटी पाना चाहते हो तो 11 लाख रुपए की मेच्योरिटी रहेगी, अगर एजुकेशन के हिसाब से चाहते हो तो 2.5 लाख रुपए 5 साल मिलेंगे। 19, 20, 21, 22, 23, ऐसे 5 साल बच्चे को एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए 2.5 लाख रुपए का फंड एलआईसी की ओर से दिया जाएगा, आप रहे चाहे ना रहे। 933 नंबर टेबल, 19 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म और 6 लाख सम एश्योर्ड लेना है। आज ही अपनी बिटिया को एक ऐसा, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा उपहार दे जो आपके ना रहने की स्थिति में भी सुनिश्चित करेगा आपका हर वह सपना जो आपने आपके साथी के साथ मिलकर देखा है अपनी लाडली बिटिया के लिए। आज ही अपनाएं कन्यादान योजना। जब कुछ ऐसा पावरफुल इमोशनल चीज लिखते हैं ना, बोलते हैं ना, सामने वाले के साथ आप जुड़ जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, और उसके बाद सेलिंग इजी हो जाती है, ना कि डिफिकल्ट। चलिए दोस्तों, आज का बेसिक जो मेजर प्लान कॉम्बिनेशंस थे, ये सारी चीजें हम लोगों ने आज समझ ली है, ठीक है। आखिरी में जाते जाते एक आखिरी सक्सेस प्रिंसिपल देता जाऊंगा, जो कि मैंने आपको बोला था कि आखिरी में मिलने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा एक एमडीआरटी ऑटो टूल के बारे में भी आपको बताया जाएगा, वो जरूर सुनिए, देन ओनली लीव कीजिए, क्योंकि हो सकता है सिर्फ एक वो टूल आपकी जिंदगी बदल के रख दे। तो दोस्तों, आखिरी जो है वो आखिरी जो प्रिंसिपल है, सक्सेस प्रिंसिपल, वो मेरा मानना है, इट इजंट ओवर टिल इट्स ओवर। जब तक आखिरी दिन खत्म ना हो जाए तब तक आपको अपने हथियार नहीं डालने। चाहे कितनी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स का सामना आपको क्यों ना करना पड़े, लेकिन एमडीआरटी, ये वादा कीजिए आप मुझसे, ये वादा आप करेंगे मुझसे कि आखिरी दिन 31 दिसंबर 2021 के रात के 12 बजे तक आप एफर्ट्स डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। चाहे आखिरी दिन आपको 10 लाख के प्रीमियम ही शॉर्ट क्यों ना हो, आप फिर भी फील्ड में जाएंगे, आप हथियार नहीं डालेंगे। जब आप ये जज्बा दिखाएंगे, जब आप अपने अंदर ये जज्बा दिखाएंगे, जब अपने अंदर ये बदलाव लाएंगे कि मैं आखिरी दिन तक जूझूंगा, लड़ूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, तब जाकर के आप वो चीज अचीव कर पाएंगे जो आप करने का सपना देखते हैं। एमडीआरटी एक बार लक्ष्य बना करके तो देखिए, और आखिरी दम तक लड़ के तो देखिए। 60 दिन है, 60 दिन अभी भी बचे हैं आपके पास। मैं हूं आपके साथ, खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला करके देखेंगे। मेहनत आपको करनी है, तरीका मैं बताऊंगा, कोशिश मैं करूंगा कि आपको बताऊं कि किस तरीके से आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है डेली, एवरी सिंगल डे। आप रोज मेहनत करेंगे, सिर्फ दिवाली के दिन आपको छुट्टी लेने की पूरी परमिशन रहेगी, लेकिन ये 60 दिन ऐसा काम करके दिखाना है जो आज तक नहीं किया। और इसमें मैं अपनी तरफ से जो मदद कर सकता हूं वो करूंगा। एक कोशिश और की गई है हमारी ओर से, टीम की ओर से, जसवीर जी की ओर से, साहिल जी की ओर से, और जो कि है
एक नया ट्रेनिंग सेशन लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है MDRT ब्रह्मास्त्र। जब सारे अस्त्र फेल हो जाएंगे, जब सारे अस्त्र फेल हो जाएंगे, तब ये ब्रह्मास्त्र निकालना और अपने कस्टमर के ऊपर सिर्फ एक बार इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कीजिए। ऐसे ऐसे प्लान कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले हैं, ये पूरा डिटेल में आपको देता हूं। 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन है, दिन भी ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्राइडे 22 अक्टूबर को रखा है 7 से 8:30 बजे, सैटरडे 23 अक्टूबर 2021 को रखा है 7 से 8:30 बजे, और संडे को बम्पर सेशन है 24 तारीख को 11 बजे सवेरे से लेकर के 1 बजे। जैसे आप आज मेरे साथ जुड़े हैं, ये 3 दिन भी जुड़ करके देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि आपको आखिरी 60 दिनों में MDRT बना करके रहूंगा। तो देखते हैं डे 1, 3 दिन का जो सेशन है। पहले दिन हम क्या समझने वाले हैं? पहले दिन हम समझने वाले LIC वर्सेस PPF। हमारा जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है PPF। ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हो गए, ये टैक्स बचाने के लिए जहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं वो है PPF। तो LIC की PPF योजना लेकर के मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूं, जो कि डे 1 है 22 तारीख को। साथ ही साथ 2 प्रोस्पेक्टिंग, बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, जिससे कि आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को बढ़ा सके। 2 तरीके के ऑब्जेक्शन हम कवर अप करेंगे, जो कि LIC में रिटर्न्स कम है। दूसरा ऑब्जेक्शन रहेगा टर्म्स एंड म्यूचुअल फंड बेटर है। ये जो 2 ऑब्जेक्शन जो आपके सामने आते हैं, उसे मैं अपने तरीके से हैंडल करने के लिए आपको तरीके बताऊंगा, किस तरीके से क्या बोलने पर आपकी पॉलिसी क्लोज हो सकती है। साथ ही साथ 2 और बेहतरीन प्लान कॉम्बिनेशन, PPF योजना तो मैं बताऊंगा ही, साथ ही साथ और 2 बेहतरीन प्लान कॉम्बिनेशन रहेंगे। MDRT आइडियाज दूंगा, ऐसे आइडियाज दूंगा जिसे कि आपने इंप्लीमेंट किया तो आपका MDRT निश्चित तौर पर हो पाएगा। डे 2 जो है, सेकंड डे जो है, हम LIC का कंपैरिजन करेंगे RD के साथ, LIC की RD योजना। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो एजेंट्स है वो यहां पर हथियार डाल के आ जाते हैं जब सामने वाला बोलता है कि हम RD में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वहां रिटर्न्स अच्छे हैं। ऐसी RD योजना LIC की जो कि पोस्ट की RD योजना से या बैंक की RD योजना से बेहतर रिटर्न देती है, सुंदर रिटर्न देती है, ऐसा प्लान लेकर के आया हूं जो कि आपके इस ऑब्जेक्शन को ओवरकम कर देंगे। साथ ही साथ 2 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज फिर दूंगा, 2 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक फिर से बताऊंगा, जो कि है मेरे पास अभी पैसा नहीं है। बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है, बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन जो हमारा कस्टमर हमें देता है, वो ये है कि भैया अभी पैसे नहीं, प्लान अच्छा है, निकालना भी है, सब चीजें सही है, लेकिन अभी पैसे नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है वो बताऊंगा। दूसरा जो है, जो आप लोगों का मेजर प्रॉब्लम है, ज्यादातर एजेंट्स मुझसे ये चीज पूछते हैं कि सर कस्टमर रिबेट मांग रहा है, उससे क्या कहूं कि रिबेट फ्री हो जाओ। तो आपको रिबेट फ्री करूंगा मैं। किस तरीके से रिबेटिंग के इश्यू को आपने हैंडल करना है, सॉफ्टली हैंडल करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमने एरोगेंट होकर के उससे बात करें, इससे पॉलिसी सेल होने में प्रॉब्लम है, ऐसा ना हो। इसीलिए ऐसा तरीका बताऊंगा कि रिबेट किस तरीके से आपका ऑब्जेक्शन ओवरकम हो जाए। जो कस्टमर बोलता है ना कितने महीने के भरोगे, तो आप किस तरीके से ऐसा जवाब दोगे जिससे वो ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। साथ ही साथ 2 पावरफुल कॉम्बिनेशन, ब्रह्मास्त्र में से एक और अस्त्र निकाल करके, 2 और अस्त्र निकाल करके आपको दूंगा, जिससे कि आपका MDRT आसानी से हो सके। और MDRT आइडियाज, ऐसे आइडियाज, यूनिक आइडियाज जो कि आपको MDRT बनाने में और ज्यादा मदद करेंगे। डे 3 जो रहेगा, ये 2 घंटे का सेशन रहेगा। पहला ऑब्जेक्शन जो है FD वर्सेस LIC, विच इज बेटर। मतलब LIC में क्यों डालू, FD में क्यों ना डालू, इस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से, तो LIC की FD योजना रहेगी जो कि मैं आपको बताऊंगा। किस तरीके से सिंगल प्रीमियम को आपने FD योजना बोल के बेचना है, कितना रिटर्न्स मिल रहा है, अगर पोस्ट बैंक में डालेगा तो कितना रिटर्न मिलेगा, वहां क्या बेनिफिट है, यहाँ क्या बेनिफिट है, कैसे हमारा FD योजना उनके ऊपर भारी है, ये मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ 2 बेहतरीन प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, पहला जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहेगा, वो रहेगा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में टर्म इंश्योरेंस सस्ता है। ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन आपको आता होगा कि टर्म इंश्योरेंस प्राइवेट में सस्ता है, तो इसे किस तरीके से हैंडल है वो मैं बताऊंगा। और एक ऐसा पॉइंट जो कि हर एजेंट फेस कर रहा है, LIC प्राइवेट होने वाली, आता है कि नहीं ये प्रॉब्लम? कस्टमर आपसे, आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि अरे यार अब क्या पॉलिसी निकाल के करे, LIC तो प्राइवेट होने वाली है,
अरे बिकने जा रही है एलआईसी, ये जो ऑब्जेक्शंस है इन्हें कवर अप करूंगा मैं थर्ड डे पर। साथ ही साथ 2 पावरफुल कॉम्बिनेशन और एक एमडीआरटी, इसके साथ साथ एक और सरप्राइज पैकेज रहेगा जो कि मैं आपको उस दिन बताऊंगा थर्ड डे पे। अब इसके आगे मैं जसवीर जी को हैंड ओवर करना चाहता हूं, वो आपको आगे के डिटेल्स देंगे। दोस्तों आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया हो। डिटेल्स सुन लीजिए, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस है उन्हें मैं जवाब देने के लिए यहां मौजूद हूं। मैं कहीं आप लोगों को छोड़ के नहीं गया हूं। आप आगे का सुन लीजिए जसवीर जी से, मैं यही मौजूद हूं, जल्दी मिलते हैं फिर से। जसवीर जी। जी सर। स्क्रीन सर शेयरिंग ऑफ कर देंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, जी। हो गया ना? जी जी सर जी। हाँ। तो दोस्तों अभी तक जो भी आपने सीखा या जो भी आपको बताया श्रीवास्तव सर ने, वो कैसा लगा आपको? प्लीज एक बार जल्दी से जल्दी डिटेल में मुझे कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करके बताएं। मैं फटाफट आपके कमेंट देख रहा हूं। अभी हमारे साथ जो हैं 250 लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और जल्दी से जल्दी बताएं। वेरी नाइस मीटिंग, ग्रेट ग्रेट। तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी मीटिंग जो है, जो हमारा ये 3 दिन का जो ब्रह्मास्त्र एमडीआईटी ब्रह्मास्त्र जो कोर्स है वो लॉन्च किया है, तो ऐसे कितने साथी हैं हमारे जो ऐसे सेशन जो है दोबारा दोबारा अटेंड करना चाहते हैं, और बहुत ही एक्साइटेड होके इस बार जो है हम एमडीआरटी जो है जो पहले कभी नहीं कर पाए वो 60 दिनों में हम करके आएंगे। तो कितने लोग हैं ऐसे, जल्दी से जल्दी बताएं। तो काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। और यशपाल जी लिख रहे हैं कि मैं करूंगा एमडीआईटी इस बार, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इंटरेस्टेड हैं काफी लोग इस चीज को बताने के लिए। जितेंद्र जी भी लिख रहे हैं कि इस तरीके से ये करना है, और काफी सारे लोग हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो है इस ब्रह्मास्त्र का जो है क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, कैसे आप इस चीज को अटेंड कर सकते हैं, तो वो सारा का सारा मॉड्यूल जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सर ने जैसे बता ही दिया कि ये जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा, ये 22 तारीख को शाम को ठीक 7 बजे दोस्तों, 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक ये चलेगा। देन उसके बाद जो है 23 तारीख को यानी शनिवार को शाम को 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक चलेगा। और संडे के दिन सुबह होगा ये 11 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि डेट टाइम सारा कुछ आपके पास मेंटेन रहे। तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर ले लें आप। तो बहुत बहुत मतलब जो है करना चाहते हैं, आई प्रॉमिस एमडीआरटी करूंगा इस बार। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जो है डे 1 का सर ने बता ही दिया कि ये सारी चीजें हमारे टॉपिक रहेंगे। डे 2 में जो हमारे टॉपिक हैं वो ये सारे टॉपिक रहेंगे। डे 3 में हमारे टॉपिक हैं वो ये टॉपिक रहेंगे। और दोस्तों अब आपको मैं बताता हूं कि आपने इसमें एंट्री कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल है। जब हम ये ऑफलाइन सेशन करवाते हैं श्रीवास्तव सर का, तो ऑफलाइन ट्रेनिंग जो प्राइस रहता है हमारा इस ट्रेनिंग सेशन का एमडीआईटी ब्रह्मास्त्र का, बेसिकली इन्हीं महीनों में होता है ये। लेकिन अभी क्या है कि ऑफलाइन हम इतनी जल्दी सभी जगह तो नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है आई थिंक ऑल इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे पंजाब से, जम्मू एंड कश्मीर से, लुधियाना से, फिर देन उसके बाद जो है इधर दिल्ली से, और भी महाराष्ट्र से, बिहार से, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो सेशन जो है एकदम से जो है नहीं हम सभी जगह पे ऑफलाइन करवा सकते। और ऑफलाइन जो है थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है आप सभी के लिए, 1499 रुपए का दोस्तों। ऑफलाइन प्राइस जो है वो 1499 रुपए का है, लेकिन घबराइए मत, ऑनलाइन में आपको 1499 रुपए पे नहीं करना है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखा है दोस्तों। और जो मिनिमम अमाउंट है दोस्तों 3 दिन के सेशन का, वो है सिर्फ और सिर्फ 999 आप पे करिए। देन उसके बाद जो है आप इस सेशन में एंटर हो सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जो है ग्रुप बनाया गया है, एमडीआईटी ब्रह्मास्त्र वीआईपी के नाम से ग्रुप रहेगा। आप जैसे ही ये पेमेंट करते हैं तो देन उसके बाद जो है आपको एमडीआईटी ब्रह्मास्त्र वीआईपी ग्रुप में आपको एंटर किया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ भी आप काफी कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार 1499 तो ऑफलाइन में ले रहे हैं, 999 जो है ये ऑनलाइन के ले रहे हैं, तो भैया और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। तो कितने लोग जो है और मतलब जो है जैसे कोई जानना चाहते हैं, तो काफी सारे लोग लिख रहे हैं कि
999 ठीक है, ठीक है। तो क्या 999 ठीक है दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताइए। अजय कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है, 999 रुपए। लेकिन दोस्तों यहाँ तक हरदीप जी लिख रहे हैं कि 999 ओके है, सुनीता जी लिख रहे हैं ओके है। तो दोस्तों देखिए अभी क्या है कि मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज देने वाला हूं, और ये जो सरप्राइज रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। और जो सरप्राइज है दोस्तों वो है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो जल्दी से देखिएगा। जो सरप्राइज है वो ये है कि आपको आज मिल रहा है 2 डे बेस्ट प्राइज। ठीक है दोस्तों, आज का जो 2 डे बेस्ट प्राइज है इस ट्रेनिंग का, अगर आप कल लेते हैं, परसों लेते हैं, या फिर, क्योंकि 4 दिन बच रहे हैं अभी हमारे पास, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार, शुक्रवार से ट्रेनिंग स्टार्ट है। अगर आप पहले आप अपना बुकिंग करवाते हैं, पहले आप अपनी सीट को जो है कंफर्म करते हैं, तो आज आपके लिए जो स्पेशल प्राइस है, आज रात ये 12 बजे तक वैलिड रहेगा दोस्तों। 12 बजे तक जो स्पेशल प्राइस जो है आपके लिए वो है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको पे करना है 499। कितना पे करना है दोस्तों? 499 पे करना है। ये सिर्फ ऑफर जो है आज के लिए वैलिड है। कल इसको जो है टीम हमारी अपडेट कर देगी, फिर आपको 999 ही पे करना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए जो ऑफर है, बेस्ट ऑफर जो है, जो हम बेस्ट से बेस्ट आपको दे सकते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीखें, 3 दिन में कैसे अचीव करनी है, 3 दिन में कैसे अपना ट्रेनिंग सेशन जो है ये, और 60 दिन में जो बचे हुए हैं 60 दिन है उनमें कैसे MDRT अचीव करनी है। तो इसके लिए आपको जो है आज का ऑफर है 499 का दोस्तों। और 499 जो है आप पे कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, क्योंकि वेबिनार चल रहा है तो आज के लिए ही वैलिड है। कल अगर हमारी टीम कॉल करेगी कि सर वेबिनार के टिकट बुक करवा लीजिए, तो 499 प्राइस नहीं होगा दोस्तों, वहां पे आपको 999 ही पे करना पड़ेगा, तभी आपकी सीट यहाँ पे कंफर्म होगी। देन दोस्तों एडिशनल बेनिफिट रहेंगे, जो लोग आज करवाएंगे इन 3 दिनों में, जैसे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, जो भी आपको मटेरियल दिखाया जाएगा, जो भी आपको पीपीटी बताई जाएंगी, वो पीपीटी आज जो बुक करवाएंगे, आज जो एंटर हो जाएंगे उस ग्रुप में, उनको 3 दिन की जो पीपीटी है वो भी दी जाएगी। और साथ में दोस्तों, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वो टाइम जो है थोड़ा बिजी है आपका, या कुछ बीच में छूट गया आपसे, या कोई भी चीज मिस कर दी आपने, तो उसकी दोस्तों 3 दिन का जो ये सेशन होने जा रहा है उसका रिकॉर्डिंग लिंक भी आपको हमारी टीम की तरफ से मिल जाता है दोस्तों। तो ये आज के लिए स्पेशल बेनिफिट है। कल करवाते हो, परसों करवाते हो, तो ये एडिशनल बेनिफिट जो है ये आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको आज ही बुक करवाना पड़ेगा। और आज जो है कैसे आप बुक करवा सकते हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिर्फ आपने पे करना है 499। आप ये, आपको स्क्रीन पे QR कोड भी दिख रहा होगा। अगर आप पेटीएम से पे करना चाहते हैं, गूगल पे से पे करना चाहते हैं, या फोन पे से पे करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे ये नंबर आ गया होगा, इस नंबर पे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर सकते हैं। अगर आपने स्कैन करके करना है दोस्तों, तो स्कैन भी आप अपने गूगल पे जाइए और स्कैन पे या पेटीएम पे जाइए, स्कैन पे करिए, और इसको स्कैन करके, QR कोड को स्कैन करके 499 पे कर सकते हैं, ताकि आपकी सीट जो है सबसे पहले कंफर्म हो। और ये जो आज का ऑफर है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले 100 लोगों के लिए ही है 499। बाद में जो है आपको दोस्तों 999 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले आएगा वो ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा, राइट। तो देन दोस्तों उसके बाद जो है नेट बैंकिंग से भी कई लोगों का रहता है कि नेट बैंकिंग से अगर आप करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। ये आपको अकाउंट डिटेल जो है सामने दिख गई होंगी, आप यहाँ पे भी अपना जो है नेट बैंकिंग के माध्यम से ये पे कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है, स्क्रीन पे मेरे पास मैसेज आना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है वो चैट बॉक्स में बताएं जल्दी जल्दी, ताकि मैं उनका नाम जो है अनाउंस कर पाऊं, क्योंकि टीम से मेरे को मैसेज आ गया है कि सर पेमेंट जो है रिसीव होना शुरू हो गई है। तो जिन भी लोगों ने कर दिया है पेमेंट दोस्तों, तो वो आप जल्दी से जल्दी मेरे को चैट बॉक्स में बता दें, ताकि मैं नाम जो है आपका यहाँ पे अनाउंस करूं कि सर की पेमेंट आ गई है। आई थिंक सूबेदार विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको पेमेंट डन है। अरुणा मल्होत्रा जी का भी पेमेंट डन है, ठीक है, बहुत बहुत मुबारकें मैम। अनूप खन्ना जी, जशिंदर जी, पेमेंट डन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देखो दोस्तों, चैट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं पेमेंट जो है वो। सुमन साहू जी, पेमेंट डन, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका जो है स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि अगर आप, क्योंकि रात के आज 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है, और रात के ही 12 बजे के बाद हमारी टीम जो है लिंक को अपडेट कर
वहां पे के लिए सिर्फ 999 आएगा, उसमें आप फिर रिड्यूस नहीं कर सकते, आपको 999 ही पे करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों इस चीज को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और देन उसके बाद जो है प्रणव प्रणव जी की भी पेमेंट आ गई है, और नवीन कुमार जी की भी पेमेंट आ गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अभी चल रहा है पेमेंट्स का, और भी बहुत कुछ है। और दोस्तों साथ में आपको बताएंगे आपको कि यशपाल जी की भी पेमेंट आ गई है। यशपाल जी लिख रहे हैं कि मेरा नाम भी अनाउंस कर दीजिए। यस, यशपाल जी की भी पेमेंट आ गई है, बहुत बहुत मुबारक सर। आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल हो जाएगी ये। लेकिन आप जिस भी ग्रुप के साथ जुड़े हैं उसी ग्रुप में आपको जो है वो लिंक रहेगा, क्योंकि हम इसको पब्लिकली नहीं कर सकते, इसको ये लिंक पे रहेगी, ठीक है। हिमांशु बंसल जी की भी पेमेंट डन है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए स्क्रीन रोक रखी है यहाँ पे कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और देन उसके बाद जो है फिर आगे का जो मैं प्रोसेस है वो बताऊं। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस चीज का। देन दोस्तों आगे चलते हैं। अगर आप दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर एंड अमृतसर डिवीजन से कनेक्टेड हैं, और जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हैं वहां से, तो वहां का स्पोर्ट नंबर आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपने जो भी पेमेंट कर रखी है जम्मू एंड कश्मीर से या अमृतसर से, जो भी हैं साथी, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे, कस्टमर सपोर्ट नंबर जो है आपका, ये व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, या कोई भी अपडेट चाहिए आपको इस चीज का, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए। और वहां पे आर के वर्मा जी मौजूद हैं, आर के वर्मा जी की पूरी टीम मौजूद है। तो उनसे आप इस नंबर पे कनेक्ट करके आप पेमेंट्स का जो है कर सकते हैं यहाँ से। और जो स्क्रीनशॉट आप पेमेंट का कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर भेजें, जम्मू एंड कश्मीर एंड अमृतसर वाले, ठीक है। देन उसके बाद जो है आगे आता है हमारा चंडीगढ़, लुधियाना, करनाल, शिमला डिवीजन एंड अदर, जो महाराष्ट्र से भी कई लोग जो है हमारे साथ कनेक्टेड हैं, या फिर जो है जैसे लुधियाना से कनेक्टेड हैं, या फिर करनाल डिवीजन। तो यहाँ से अलग अलग जगह से हमारे साथ कनेक्टेड हैं काफी सारे लोग जो हैं। तो आप नीचे दिए गए इस पोर्ट नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजें अपना, जो भी कोई क्वेरी आती है, आपको कोई पेमेंट नहीं हो रहा या कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। और आपका जो है जैसे स्क्रीनशॉट आएगा, तो आपको देखिए दोस्तों कंफर्मेशन तभी होगी जब आप MDRT ब्रह्मास्त्र VIP ग्रुप जो है हमारा, वो हमने बना रखा है, उसमें आप जब ऐड हो जाएंगे तभी आपकी पेमेंट की कंफर्मेशन होगी। अगर आप ऐड नहीं है उस ग्रुप में, तो अपने स्पोर्ट नंबर पे जरूर कॉल करें कि भैया हम अभी तक ऐड नहीं है और हमें ऐड करिए। तो अभी देखिए, अभी तो मीटिंग चल रही है, अभी कॉल कोई मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही मीटिंग खत्म हो गई है तो 2 बजे के बाद जो है आपको ऐड करना शुरू किया जाएगा। कि जैसे ही आप ऐड होंगे उस जगह पे, तो आपका जो है कंफर्मेशन माना जाएगा कि आपकी सीट बुक हो चुकी है, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे सेशन के लिए। देन दोस्तों लास्ट में आता है कि जो परफेक्ट स्पोर्ट ग्रुप के से जुड़े हुए हैं, या साहिल जी के साथ जो कोई साथी जुड़े हुए हैं, तो कस्टमर सपोर्ट नंबर जो है 9278622143 पे आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे भेजिए, ताकि आपकी सीट भी कंफर्म हो सके, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी जल्दी, काफी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे को कि एक बार पेमेंट स्क्रीन जरूर दिखा दें। तो ये लीजिए दोस्तों, पेमेंट स्क्रीन आपके साथ है, सामने है। तो इस पेमेंट स्क्रीन पे जल्दी से जल्दी जो है करें, और स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का। अगर देखिए रात के 12 बजे तक है अभी ये जो ऑफर है 4999 का, वो रात के 12 बजे तक है। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। अगर आप QR कोड स्कैन करना चाहते हैं, अभी हाथों हाथ पेमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा कि डायरेक्ट ओपन करिए अपना पेटीएम, फोन पे या गूगल पे, और डायरेक्ट यहाँ पे QR कोड पे स्कैन करिए और आगे आ जाएगा वहां पे नाम नंबर डालने के लिए। देन उसके बाद जो है 499 का पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं, और देन उसके बाद जो है आपकी सीट जो है MDRT ब्रह्मास्त्र के लिए बुक हो जाएगी। और दोस्तों एक बार फिर से मैं स्पोर्ट नंबर आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी इश्यू ना आए। तो ये जम्मू एंड कश्मीर अमृतसर के लिए फटाफट स्पोर्ट नंबर देख लीजिए आप। देन उसके बाद जो है हम श्रीवास्तव जी को इनवाइट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले यशपाल जी अगर मौजूद होंगे, तो यशपाल जी ने मेरे को स्पेशली रिकमेंड किया था कि सर मेरी बात जरूर करवाइएगा श्रीवास्तव सर से। तो मैं यशपाल जी को पहले ही बता दूं कि थोड़ा सा वो तैयार हो जाए, ताकि डायरेक्ट जो है वो आज श्रीवास्तव सर से आपकी बात करवाई जाए।
देन दोस्तों उसके बाद जो है थोड़ा नेटवर्क का देख लीजिएगा यशपाल जी, वहां पे चंडीगढ़, लुधियाना एंड करनाल एंड शिमला डिवीजन से जो भी हैं साथी हमारे, वो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे कोई भी अगर पेमेंट का नहीं हो पा रहा या कोई भी चीज है, कोई भी इशू आ रहा है आपको पेमेंट से रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों जो परफेक्ट स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं साथी हमारे, काफी लोग जो हैं साहिल जी के साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बिहार से, तो वो इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पेमेंट का। प्लीज मेरे को जल्दी से बता दीजिए ताकि हम फिर श्रीवास्तव सर को जो है इनवाइट करें। देन उसके बाद जो है फिर हम स्क्रीनशॉट आर के वर्मा जी को सेंड कर दिया है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। वहां से आपकी कंफर्मेशन जो है, देखिए आपकी कंफर्मेशन कैसी होगी कि हमने एक MDRT ब्रह्मास्त्र VIP की नाम से जो है एक ग्रुप बनाया है, उसी ग्रुप में जो है आपको ऐड किया जाएगा। और जो भी आगे के ट्रेनिंग सेशन होंगे, अभी तो हमने ओपन फॉर ऑल कर रखा था, लेकिन आगे के सेशन जो है ओपन फॉर ऑल नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये चीज जो है इतने उस पे नेम तो नहीं आ रहा, लेकिन गैलेक्सी M31 पेमेंट डन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और देखिए अब मैं सभी लोगों के तो नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। तो विवेक मेहता जी का पेमेंट डन। तो दोस्तों जितने भी साथियों ने अभी पेमेंट की है, हाथों हाथ डिसीजन लिया है, कुछ करना चाहते हैं अलग से, तो उन्होंने हाथों हाथ डिसीजन लिया और 499 की पेमेंट करके अपनी सीट बुक कर ली है। अगर आप दोस्तों अभी भी आपको अपने आप को लग रहा है कि यार मैं पेमेंट करूं ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आप अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे ना, तब तक मार्केट में आपको कोई सर्च नहीं करेगा। अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपको कोई ना कोई सर्च करने के लिए आएगा। ठीक है, तो डिसीजन लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए। ऑफर दिया है सिर्फ आज के लिए, आज के बाद जो है ये ऑफर जो है कन्वर्ट हो जाएगा 999 में। तो 999 में जो है ये आप पे करेंगे, तो क्यों ना आज ही हम 499 में कर ले। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी करें। जर्नैल सिंह जी लिख रहे हैं पेमेंट डन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और जिन जिन साथियों ने पेमेंट जो है अभी हाथों हाथ कर दी है दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है MDRT ब्रह्मास्त्र सीजन सेशन में। इस सेशन जो है 3 दिन का सेशन रहेगा और बहुत ही पावरफुल सेशन रहेगा। तो दोस्तों जिन जिन साथियों ने पेमेंट कर दी है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद।